तस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुर्मिलितं येन तस्मै पेतमपेतकृत्यं द्वैपायनो विरहकातर आजुहाव पुत्रेति तन्मयतया तरवो विनेदु तं सर्वभूतहृदयं मुनिमानतोऽस्मि भावमखिलं श्रुतिसारमेकम् अध्यात्मदीपमतितिर्षतां तमोऽन्धं संसारिणां करुणयाः पुराणगुह्यं तं व्याससूनुमुपयामि गुरुमुनीनाम् यस्य यतन्मयादितरतः सार्थेष्वभिज्ञः स्वरा तेने ब्रह्महृदाय आदिकवये मुह्यन्ति जसूरयः तेजो वारिमृदां यथा विनिमयो यत्र त्रिसर्गो मृषा धाम्ना स्वेन सदा निरस्तकुहकं सत्यं परं धीमहि धर्मः प्रोज्झितकैतवोऽत्र परमो निर्मत्सराणां शतां वेद्यं वास्तवमत्र वस्तुशिवदं तापत्रयोन्मूलनं श्रीमद्भागवते महामुनिकृते किं वा परेश्वरः सद्यो हृद्यवरोध्यते प्रकृतिभिः शुश्रूषुभिः तत्क्षणात् निगमकल्पतरोर्गलितं फलं सुखमुखात् अमृतं द्रवसंयुतं पिबत भागवतं रसमालयं मुहुः रसिका भुवि भावुका नटवरवपुः कर्णयोः कर्णिकारं बिभ्रद्वास कनककविशं वैजयन्तीं च मालां रन्ध्रान् वेणुरधरसुधया पूरयन् गोपवृन्दैर्वृन्दारण्यं स्वपदरमणं प्राविशद्गीतकीर्ति नमः परमहंसास्वादित चरणकमलचिन्मकरन्दाय भक्तजनमानसनिवासाय श्रीकृष्णचन्द्राय कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्यैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। महामाये महायोगनिधीश्वरी नन्दगोपसुतं देवी पतिं मे कुरुते नमः इति मन्त्रं जपत्वा पूजाचक्रुः कुमारिकाः वैष्णवेर करी नमस्कार सकलेर पदधूलिदेव मस्तके अमां राधारमण जय जय नवल किशोर जय गोपी चित्तचोर प्रभु जय जय माँ कंचो हरिशरणम। चतुर्थ स्कंद 23वां अध्याय ना 24वां अध्याय। यत्रेदं व्यजते विश्वं विश्वस्मिन्नवभाति यत् तत्त्वं ब्रह्म परम ज्योति राकाशमिव विस्तृतम्। जिसमें यह संपूर्ण जगत प्रकाशित हो रहा है तथा जो इस संपूर्ण जगत में भास रहा है वो आकाश के समान व्यापक और परम प्रकाश में ब्रह्म तत्व आप ही हैं। जिस तत्व के साधक सत्पुरुष प्राप्त कैसा है तो इसकी उत्तर यत्र इत्यादि श्लोक के द्वारा दिया गया है। यो माययेदं पुरुरूपया सुदत् विभर्ति भूयः क्षपयत्यविक्रियः जद्भेद बुद्धि सदिवात्मदुस्थया तमात्मतंत्रम भगवन प्रतिमयी। जो आप अपनी अनेक रूपों वाली माया के द्वारा स्वयं
अविकृत रहते हुए इस संपूर्ण जगत की सत पदार्थ के समान रचना करते हैं, पालन करते हैं और अंत में इसका संहार कर देते हैं। यह दूसरों में भेद बुद्धि को उत्पन्न करती है, किंतु यह आप पर अपना प्रभाव डालने में असमर्थ है। ऐसे आपको हम परम स्वतंत्र मानते हैं। जगत के उपादान कारण रूप से जिसको बतलाया जा चुका है, उसी परमात्म तत्व को निमित्त कारण रूप से लक्षित करते हुए कहते हैं। जिस आपने अपनी माया के द्वारा इस जगत की परमार्थ के समान रचना की, जो माया दूसरों में भेद बुद्धि उत्पन्न करती है, किंतु आप में यह अपना कार्य करने में असमर्थ हैं। ऐसे भेद रहित तो आपको हम परम स्वतंत्र मानते हैं। क्रियाकलापै हृदमेव योगिनः श्रद्धान्विताः साधु यजन्ति सिद्धै भूतेन्द्रियान्तःकरणोपलक्षितं वेदे च तंत्रे च तयैव कोविदाः। हे भगवान, आपका स्वरूप पंच महाभूत, इंद्रियां और अंतःकरण के प्रेरक रूप से उपलक्षित होता है। श्रद्धा संपन्न योगीजन आपके इसी रूप का पूजन अच्छी तरह से सिद्धि प्राप्त करने के लिए करते हैं। ऐसा करने वाले ही उपासक वेद और शास्त्रों के ज्ञाता हैं। यद्यपि आप ही भेद रहित ब्रह्म हैं, फिर भी पूर्व वर्णित आपके इस प्रकार इस साकार रूप को जो लोग अपने क्रियाकलाप के द्वारा पूजन करते हैं, वे ही मर्मज्ञ पुरुष हैं। वे आगम और वेद दोनों में निपुण हैं। यदि कोई कहे कैसे रूप का, तो इसका उत्तर है कि आपका जो रूप पंच महाभूत इंद्रियां और इंद्रियों के प्रेरक रूप से उपलक्षित होता है, आपके इसी नियामक रूप का। त्वमेक आद्य पुरुष सुप्त शक्ति स्तया रजः सत्त्वतमो विभिद्यते महानहं कं मरुदग्निवाधरः सुरर्षयो भूतगणा इदं यतः। हे प्रभु, आप ही अद्वितीय आदि पुरुष हैं। सृष्टि से पूर्व आपकी माया शक्ति सोई रहती है, फिर उससे रजोगुण सत्वगुण एवं तमोगुण का भेद होता है। फिर उन्हीं गुणों से महान अहंकार, आकाश, वायु, अग्नि, जल, पृथ्वी, देवता, ऋषि और समस्त प्राणियों से युक्त इस जगत की उत्पत्ति होती है। यदि कहे कि मैं निर्भेद हूँ और मुझमें भेद करने वाले कैसे संत हो सकते हैं, कैसे वे मर्मज्ञ हो सकते हैं, तो इसका उत्तर है कि वे आप में भेद नहीं करते हैं, अपितु आप ही क्रीड़ा करने के लिए चेतनात्मक भेद को करने वाले हैं। इसी अर्थ को त्वमेव इत्यादि श्लोक से कहा गया है। सृष्टि से पूर्व आप एक ही थे, आपकी माया शक्ति सोई हुई थी। उसके पश्चात उस शक्ति से रजोगुण, सत्वगुण और तमोगुण, इन तीनों गुणों का भेद होता है। उसके पश्चात उन गुणों से ही महान अहंकार, आकाश, वायु, तेज, जल और पृथ्वी, देवता, ऋषि इत्यादि सभी प्राणी उत्पन्न होते हैं। इस तरह यह जगत उत्पन्न होता है। शरीर ଉପରେ कहले जो शरीर के पंचभूत, शरीर पंचभूत लक्षित केମିତି ହଉଛି, ତାହେଲେ ସେ କଥାଟା ଟିକେ ପଢିକି ଟିକେ ବୁଝା ଟିକେ କୋଉ ଶରୀର ସେଟା पंचभूत। हाँ, ऐसा कहते हे भगवान, आपका स्वरूप पंच महाभूत, इंद्रिया और अंतःकरण के प्रेरक रूप से उपलक्षित होता है। तो श्रद्धा संपन्न योगीजन आपके इसी रूप का पूजन अच्छी तरह से सिद्धि प्राप्त करने के लिए करते हैं। ऐसा करने वाले ही उपासक वेद और शास्त्रों को ज्ञाता है। यद्यपि आप ही भेद रहित ब्रह्म हैं, फिर भी पूर्व वर्णित आपके इस साकार रूप का जो लोग अपने क्रियाकलाप के द्वारा पूजन करते हैं, वे ही मर्मज्ञ पुरुष हैं। वे आगम और वेद दोनों में निपुण हैं।
यदि कोई कहे कैसे रूप का, तो इसका उत्तर है कि आपका जो रूप पंच महाभूत इंद्रिया और इंद्रियों के प्रेरक रूप से उपलक्षित होता है। पंचभूत तो नुहे ना तांकु प्रेरणा जी रोचन, तांकु प्रेरक रूप जी रोचन, आपके इसी नियामक रूप बोली कहते। हाँ, साकार रूप, साकार रूप नियामक जी की माने चिन्मय रूप भगवान, किंतु जे की समस्त इंद्रिय मान सब जे की कंट्रोल कर रूप को जो माने पूजा आदि रामकृष्ण को। हाँ हाँ, ठाकुर साकार रूप ही। हाँ, कहले साकार रूप निर्गुण रूप है निर्गुण कौन आस दीटा को उभय को जो मैंने मानुंट से माने ही निपुण बोली कहते परा। हाँ, तो उसके पश्चात उस शक्ति से रजोगुण सत्वगुण तमोगुण इन तीनों गुणों के भेद होता है। उसके पश्चात उन गुणों से ही महान अहंकार आकाश वायु तेज जल और पृथ्वी देवता ऋषि इत्यादि सभी प्राणी उत्पन्न होते हैं। इस तरह यह जगत उत्पन्न होता है। सृष्टम स्वसवन्त्यदनु प्रविष्ट चतुर्विधं पुरमात्मान सकीन अथो विदुस्तं पुरुषं संतमन्तं भुंक्ते ऋषिकैर मधुसारगं। अपनी माया शक्ति से ही सृष्टि जरायुज अंडज स्वेदज और उद्भिज इन चार प्रकार के शरीरों के भीतर अपनी आत्मा के एक अंश से प्रवेश करके जिस तरह मधुमक्खियां अपने से ही सृष्टि मधु का पान करती हैं, उसी तरह आप भी अपनी इंद्रियों के द्वारा विषयों का भोग करते हैं। आपके उसी अंश को विज्ञ पुरुष जीव शब्द से अभिहित करते हैं। उपयुक्त अर्थ का ही उपादन सृष्टम इत्यादि श्लोक से करते हैं। इधर के तत्व देने पड़ियो। अपने ही जरायुज अंडज स्वेदज और उद्भिज इन चार प्रकार के शरीरों की सृष्टि की है और आप उसमें अपने एक अंश से प्रविष्ट हैं। इसीलिए उन शरीरों के भीतर विद्यमान अंश चूंकि शरीर में निवास करते हैं, फलतः उस अंश को पुरुष आदि पुरुष शब्द से अभिहित किया जाता है। तो फिर ईश्वर को ही संसारी कहा जाता है क्या? तो ऐसी बात नहीं है। जिस तरह मधुमक्खियां अपने से ही शुष्क मधु का भोग करती हैं, उसी तरह क्षुद्र विषयों का भोग करने वाला अविद्या से आवृत होकर जो भोग करता है उसको जीव कहते हैं। अविद्या द्वारा। हाँ, भावटा खाली बंधन। हाँ, भावटा ही मुक्त, भावटा ही बंधन, भावटा ही नथिले ही मुक्त नहीं बंधन। बस भाविकी दृष्टांत सब से दौरान भाविकी बंदर सरा भितर कि गोटे हाथ को धरती बंदर को धरला माकड़ को धरला वाला जो केला जाऊँ गोटे जंत्र पकौना छोट घड़ी भितर ना चावल ना कौन खाद्य रखी दौरान से दूर रोचे माकड़ एमती कले हाथटा को पूरा स्ट्रंग सीधा रखिले भितर पसला भितर से चावलटा भितर अच्छे धरती मुठाऊँ मुठा पर आसला मुठाला पर हाथटा बाहर ये जो मुझे मुठे ता द्वारा जो आसुनी हाथटा यही ज्ञानटा तार ना कौन से उपर अच्छी तार ज्ञान ना भितर किए गोटे धरी पकड़ा मत गला तो जाइए आसुनी कहीं आसुनी मैंने भितर किए गोटे धरी मत बस ये दृष्टान से बड़े दौरान से दृष्टान दौरान भितर कहीं धरी ना निजुक से धरा धरे जो भावटा उत्पन्न कर भावटा रखुच्छे भितर अटिक कौन ना से जो खाया जो आसक्तार अच्छी से आसक्ति धरी शत्रु विपर हो कौन उपर भावटा खाली से छाड़देला मैंने पुणी हाथटा पड़े आस से छाड़बनी
ଜୀବନ ଦେଇଦେବ ସିନା, ଜନ୍ମ ଜନ୍ମାନ୍ତର ସିନା ଜୀବନ ଦଉଥିବ ସିନା, ପ୍ରାଣ ଦଉଥିବ ସିନା, ଛାଡ଼ିବନି ଆଉ। ଏ ଭାବ ବନ୍ଧନ, ଆସକ୍ତି ବନ୍ଧନ। ସେମିତି ଆମ ଦଶା ସେୟା ଆଉ କଣ, ମାଙ୍କଡ ବୃତ୍ତି ଆମର କଣ ନା, ଆମେ ଏଠି ଶୁଣୁଛେ ବୁଝୁଛେ ସବୁ କଥା କରୁଛେ, ଛାଡ଼ିବାନି। ଛାଡ଼ିବେ କି? ନାଇଁ, ସେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଘର ବର୍ତ୍ତମାନ ଭିଡ଼ିଲାଣି ନା ନାଇଁ, ଆଉ ନାଇଁ, ଘର ଭିଡ଼ିଲାଣି ଆଉ, ସେ ଭିଡ଼ୁନାହାନ୍ତି ବିଲକୁଲ। ନାଇଁ, ସେ ଯେତେବେଳେ ମନରେ ଭାବନା ଆସିବ କିଛି ସେ ତ କାହିଁ ପଚାରୁନାହାନ୍ତି, ଭିଡ଼ୁନାହାନ୍ତି, ତାଙ୍କର କିଛି ଅସୁବିଧା ନାହିଁ। ଯୋଉଟା ଆମେ କହୁଛେ ଆମେ ବୁଝୁଛେ ବୋଲିକି, ନାଇଁ ବାସ୍ତବ ସେ କିଛି ଆମକୁ ଡାକୁନାହାନ୍ତି, କିଛି କରୁନାହାନ୍ତି, ବା ଆମର କିଛି ଏଠି କାମ ନାହିଁ, ଏଇଟା ଆମେ ଯୋଉ ବୁଝାମଣା, ଏଇ ବୁଝାମଣାରେ କୌଣସି ମୂଲ୍ୟ ନାହିଁ। ଯେମିତି ମାଙ୍କଡ ତ ହେତିକି ବୁଝନ୍ତା, ଯଦି ସେ ଛାଡ଼ି ଦଉନ୍ତା ଯେ ନାଇଁ ନାଇଁ ଭିତରେ କେହି ମତେ ଧରିନାହାନ୍ତି, ମୁଁ ମୁଠା କରିଛି, ଯଦି ଏତିକି ଜ୍ଞାନ ତାର ହେଇଯାନ୍ତା ବୋଲେ ସେ ଛାଡ଼ି ଦଉନ୍ତା। କିନ୍ତୁ ଆମର ହେତିକି ଜ୍ଞାନ ହେଲା ବେଳେ ବି ଆମେ ଛାଡୁନି। ତାମାନେ ମାଙ୍କଡ ଆମ ଚର୍ଚ୍ଚାକୁ ଶୁଣିକି ମାଙ୍କଡ ବି ହସୁଥାଉ, ହସିବନି? ମୋର ଜ୍ଞାନ ସହଜେ ନାହିଁ, ମୋର ଜ୍ଞାନ ନାହିଁ, ମୁଁ ତ ପନିଶମେଣ୍ଟ ଶରୀରକୁ ଆସିଛି, ପନିଶମେଣ୍ଟ ଭୋଗିବାକୁ ପଡିବ। ମୋର ଜ୍ଞାନ ନଥାଇକି ମୁଁ ଯାরা କରୁଛି, ସେମାନେ ଜ୍ଞାନ ଥାଇକି ମତେ ଅନୁକରଣ କରୁଛନ୍ତି। ହେଇଯାଉନି ଯାହା ବର୍ତ୍ତମାନ ସେଇ କଥାଟା ପ୍ରତ୍ୟକ୍ଷ ସେ କଥାଟା ଘଟୁଛି ଏଇଠି। ଯେ ଅବିଦ୍ୟା ଲାଗି ଜୀବ ଭାବ ରହୁଛି, ବା ଏ ସ୍ୱପ୍ନ ସଂସାର, ବା ଦୁଃଖ ସଂସାର, ଏ ଟେନସନ ସଂସାର ଆମକୁ ଦୁଃଖ କରୁଛି। ଅବିଦ୍ୟା ଲାଗି ଖାଲି ଏଇ ଭାବଟା ନାହିଁ, ଯଦି ଅଛି ଦୃଢ଼ ନାହିଁ, ବିଶ୍ୱାସ ନାହିଁ ବୋଲିକି ଦୁଃଖ ଯନ୍ତ୍ର ଆମକୁ ଭୋଗିବାକୁ ପଡୁଛି। ସେ କଥା ବିଦ୍ୟା ଯେତେବେଳେ, ବିଦ୍ୟା ମାନେ ଯେତେବେଳେ ଜାଣିଦେଲା ଯାରେ ଏ ଯାକରେ କିଛି ମୋର କାମ ନାହିଁ, ତ ଭଗବତ ରାଜ୍ୟ କଥା ଗୋଟେ ଭାବ ବନ୍ଧନଟି କାହିଁକି ରହୁଛି? ଭାବ ବନ୍ଧନ ସିନା ଭଗବାନ ପାଖରେ ରହିବା କଥା, ଏ ଭାବ ବନ୍ଧନଟା ଗୋଟେ ସଂସାର ଭିତରେ ଅଛି କଣ ପାଇଁ? ନିତ୍ୟ ମୁକ୍ତ ବଧମୁଖ୍ୟ ବ୍ୟାଖ୍ୟା ଗଣତ୍ୱ ମାନ ବସ୍ତୁତ ଖାଲି ଦେଖାଯାଉଛି, ଶୁଣା ଯାଉଛି, ଭାବ ଯୋଉ ମାଙ୍କଡ ଦୃଷ୍ଟାନ୍ତ ଠିକ ହେଲା, କିଛି ଏଥିରେ କାମ ନାହିଁ। ପ୍ରାକ୍ଟିକାଲ ବି ଆମର ଅନୁଭୂତିରେ ଆସୁଛି ଏଇଟା, ଆମେ ନିଜକୁ ନିଜେ ପାଆନ୍ତି। ଏମିତି ଅନେକ ଦୃଷ୍ଟାନ୍ତ ଅଛି। ଆସୁଛନ୍ତି ଶିଷ୍ୟକୁ ପରୀକ୍ଷା କରିବା ପାଇଁ, ଶିଷ୍ୟ ସବୁବେଳେ ଆସନ୍ତି ସଂସାର ଭିତରେ କହିଲା, ସେ ଡାକୁଛି, ଏ ଡାକୁଛି, ଏ ଡାକୁଛି, ଆଜ୍ଞା ଟିକେ ଯାଇକି ପଳେଇ ଆସୁଛି, ଏ ହଉଛି ମଠକୁ ଘରୁ କେମିତି ହେଲା, ସେ ଡାକୁଛନ୍ତି ବାରମ୍ବାର, କଣ କରିବେ? ତେଣୁ ଗୁରୁ ସ୍ନାନ କରି ସକାଳୁ ଆସିକି କଇଁଆଙ୍କ ସବୁ କୁଣ୍ଡେଇକି ଅଛନ୍ତି। ଶିଷ୍ୟ କହିଲେ, କଣ ଏତେ ଡେରି ହେଲା, କାହିଁ ଆସୁନାହାନ୍ତି? ସେତେବେଳେ ଗଲାବେଳକୁ କମଳରୁ ପାଣି ଗାଧୋଇକି ଆସିଛନ୍ତି, ସବୁ ସରିଛି, ଆଉ କମଳରୁ ପାଣି ଥୋଇ ଯାଇଛନ୍ତି, ଆଉ କଇଁଆଙ୍କ ସବୁ କୁଣ୍ଡେଇକି ବସିଛନ୍ତି। କହିଲେ, କଣ ଗୁରୁଦେବ କଣ ଏସବୁ ଦୋଷ କଣ? ଆରେ କଣ କରିବା, ମୁଁ ସବୁଦିନ ଯାଉଥିଲି, ବାଟେ କିଛି ହଉନଥିଲା, ଆଜି ଏଇ ଗଛଟା ଆମର ଧରି ଛାଡୁନି। କି କଥା, ଏ ଦେଖିଲା କୁଆଡେ ଗଛଟା କଣ ଧରିବ କଣ, ଏ ଚାରିକର ବୁଲିକି ଦେଖୁଛି, ନାଇଁ ତ କିଛି ଜାଣିନାହାନ୍ତି, ଇଏ କଣ ଇଏ ପୁରା ଚାପୁଛନ୍ତି ଗଛଟାକୁ। ଆପଣ ତ ଚାପିକି ଧରିକି ଏମିତି ଅଛନ୍ତି, ଆଉ ଗଛଟା କୋଉଠି ଧରିଛି ଆପଣଙ୍କୁ? ମୁଁ ଗଛଟା ଧରିଛି, କାହିଁ ସବୁଦିନ ଧରୁନଥିଲି ତ? ହଁ ଆପଣ ଧରିଛନ୍ତି, ଆପଣ ଜାଣିପାରୁନାହାନ୍ତି କିନ୍ତୁ କି କଥା, ସେ ଛୁଆ ତ ନା, ଆରେ ନାଇଁ ଗଛ ଧରିଛି, ଯାଇପାରୁନି ନା, ନାଇଁ ଆପଣ ଧରିଛନ୍ତି ନା, ମୁଁ ଧରିଛି, ତାହେଲେ କଣ କରିବି ନା, ଛାଡି ଦଉନାହାନ୍ତି। ସେଥିରେ ଏମିତି ଆକ୍ସନ କରା, ଛାଡି ଦିଅନ୍ତୁ, ଏମିତି କରିଦୁ, ପଡିଗଲେ ଉପରକୁ, ପଡିଗଲେ। ଆପଣ ଭଲ ଭଙ୍ଗ କରୁଛନ୍ତି। ଆଉ କିଏ ଧରିଥିଲା ଗଛ? ନା ମୁଁ ଧରିଥିଲି। ନା ହଁ ନା, ଆରେ ମୁଁ ତାହେଲେ ଗଛକୁ ଧରିଥିଲି। ଆସିଲେ କହିଲେ, କିଏ ତୁ ଘରକୁ ଧରିଛୁ ନା ଘର ତତେ ଧରିଛି? ତାକୁ ବୁଝେଇଲେ ଏଠି କହିଲା, ହୋ ଏଇଥିପାଇଁ ମୋ ପାଇଁ ନାଟକଟା ହେଇଥିଲା। ସେମିତି ଜୀବ ବୋଲି ଜିନିଷ କିଛି ନାହିଁ, ଭଗବାନଙ୍କ ଅଂଶ ହିଁ ଈଶ୍ୱର ସେ ସବୁ। ତେଣୁ ଜୀବତ୍ୱ ହେଇଯାଉଛି ଏଥିପାଇଁ ଏସବୁ ଦିଅନ୍ତି କେତେକ
घटाकाश महाकाश दृष्टांत घट भाईगला पर आ घटाकाश कौन रहा सेमती विद्या ହେଇଗଲା ପରେ ଆଉ ଜୀବ ଜୀବ କଣ ରହିଲା ବିଦ୍ୟାଟା ହେଇଗଲା କେତେ ଦେଖନ୍ତୁ କେତେ ସରଳରେ କଥାଟା ଅଛି କେତେ କୋହଳରେ ଅଛି କେତେ ହାଲକାରେ ଅଛି କିନ୍ତୁ କେତେ ସେ ମାନେ ଭିଡ଼ ହେଇଛି ଆଉ ମାନେ ଅଜ୍ଞ ଆମ ଭଳିଆ ଆମକୁ ସେ ଅଜ୍ଞାନ ଭିତରେ ପକେଇଛି ଯୋଉଟାକି ଆମେ ଜନ୍ମ ଜନ୍ମାନ୍ତର ଭିତରେ ସିନା ବଳିଦାନ ଦଉଛେ ଜନ୍ମ ଜନ୍ମାନ୍ତର ବଳିଦାନ ସିନା ଦଉଛେ ମାତ୍ର ଏଇ ଯୋଉ ଟିକେ ଆଶାଟିକୁ ଯୋଉ ଭାବଟାକୁ ସେଇଟାକୁ ଆମେ ଛାଡ଼ିପାରିବା ମାନେ ବିସ୍ତାର କଲା କେତେ କୋହଳିଆ କେତେ ଗୋଟେ ମାନେ ହାଲକାରେ କଥାଟା ଅଛି କିନ୍ତୁ ସେ ହାଲକା ଜିନିଷଟା ଏମିତି ହେଇଯାଇଛି କି ଆମକୁ ଜୀବତ୍ୱ ଭାବରେ ରଖିକି ଶରୀର ବନ୍ଧନରେ ରଖିକି ଜନ୍ମ ଜନ୍ମାନ୍ତର ଶରୀର ପ୍ରାଣ ସବୁ କିଛି ସିନା ଦାନ କରାହଉଛି ବଳି ଦିଆହଉଛି ନା ମାତ୍ର ସେଇ ଭାବଟିକ ନାହିଁ କରାହଉଛି ହଉଛି କି ସେ କଥାଟା ତ କହୁଛନ୍ତି ଆଉ जिस तरह मधुमक्खियां ହଁ अपने से ही सृष्ट मधु का भोग करती हैं, ହଁ उसी तरह क्षुद्र विषयों का भोग करने वाला अविद्या से आवृत होकर जो भोग करता है उसको जीव कहते हैं। जो भोग करता है क्या भोग करता है माड भोग करता है कौन भोग करते माड पेंसिल भोग करते ना कौन भोग करते तो श्रुति कहती है तयोरु यह पिप्पलं स्वादवत्ती अनस्नन्नयो अविचाकसीति, अर्थात उन दोनों जीवात्मा और परमात्मा से एक जीव विषयों का भोग करता है और दूसरा ईश्वर उससे असंतृप्त रहकर प्रकाशित होता है। इसी अर्थ का निर्णय गुहाम प्रविष्टा वात्मानो तद दर्शनाथ सूत्र के शांकर भाष्य में निर्णय किया गया है। तो ଏଇଟା ଶ୍ରୁତିରେ ଏ ଯୋଉ ଜୀବ ଆଉ ପରମାତ୍ମାଙ୍କ ବିଷୟରେ କୁହାଯାଏ। ଶୟେଷ ଲୋକାନତି ଚଣ୍ଡ ବେଗୋ ବିକର୍ଷସି ତ୍ୱଂ ଖଳୁ କାଳୟାନଃ ଭୂତାନି ଭୂତୈରनुमेय तत्त्वो घनावलिर्वायुरिवा विषयः। आपका ज्ञान अनुमान से ही होता है, प्रत्यक्ष से नहीं। इस प्रकार के आप जिस प्रकार प्रचंड वेग संपन्न वायु मेघ समूह को तितर बितर करके विनष्ट कर देती है, उसी तरह प्रचंड वेग संपन्न आप एक भूत से दूसरे भूत को विलग करके इस संसार का संहार कर देते हैं। आप तो संपूर्ण जगत का नियमन करने वाले हैं और आप संसार में कैसे संसरण करते हैं इस बात को कहते हैं। आपने ही अपनी शक्ति से इस जगत की सृष्टि की है। जिस तरह असह्य वेग संपन्न वायु मेघ समूह को तितर बितर कर देती है, उसी तरह से आप भी एक भूत से दूसरे भूत को अलग करके उसका संहार कर देते हैं। आप तो अनुमेय तत्व हैं, आपका प्रत्यक्ष नहीं किया जा सकता है। प्रमत्तमुच्चैरिति कृत्य चिन्तया प्रवृद्ध लोभं विषयेषु लालसं त्वमप्रमत्तः सहसाभिपद्यसे क्षुल्ले लीलाना हिरीवाकुमन्तकः। हे प्रभु, यह मोहग्रस्त जीव प्रमादवशात हर समय इसी चिंता में पड़ा रहता है कि मुझे अमुक कार्य करना है। उसका लोभ बढ़ गया है और विषयों की ही लालसा उसमें बनी रहती है, किंतु आप सदैव सावधान रहते हैं। भूख से जीव लपलपाने वाला सर्प जैसे चूहे का निगल जाता है, उसी तरह से आप उसे अपने काल स्वरूप से निगल जाते हैं। जगत के संहार प्रकार को बतलाते हुए प्रमत्तम इत्यादि श्लोक को कहते हैं। इस प्रकार से प्रमत्तमुच्चै ऋतिकृत्य चिंतया प्रवृद्ध लोभम विषयसु लालसम त्वं अप्रमत्तः सहसाभिपद्यसे क्षुल्ले लिहाना ही इरिवा कुमंतकः। माने उसका, हे प्रभु, यह मोहग्रस्त जीव प्रमादवशात हर समय इसी चिंता में पड़ा रहता है कि मुझे अमुक कार्य करना है।
निताई गौर सीतानाथ की जय, श्री राधा मदन गोपाल की जय। उसका लोभ बढ़ गया है और विषयों की ही लालसा उसमें बनी रहती है, किंतु आप सदैव सावधान रहते हैं। भूख से जीव लपलपाने वाला सर्प जैसे चूहे का निकल जाता है। चूहे मैंने मूषा खाई जाऊँ, भोक अच्छी भोक चूहा देख लू से खाई जाऊँ तो निकल जाता है। उसी तरह से आप उसे अपने काल स्वरूप से निकल जाते हैं। जीवर दशा विषय कौशल्य भगवान ही अंत कर दौरान कौशल्य अविद्या आवृत जीव को जो माने मृत्यु आओ भगवान से काल करे शिव को फटाके नहीं गिरते, बोलते टाइम नहीं देते। अच्छा काला गिर दो। हाँ अच्छा सीधा सीधा ही कोई जगत के संहार प्रकार को बतलाते हुए प्रमत्तंग इत्यादि श्लोक को कहते हैं। इस प्रकार से इस कार्य को करना है। इस प्रकार की चिंता के कारण अत्यधिक असावधान जीव की विषयों की प्राप्ति की कामना बनी रहती है और विषयों की प्राप्ति हो जाने पर भी और अधिक विषयों की प्राप्ति को उसको लोभ होता है और काल स्वरूप आप उसको भूख से अपने ओष्ठों को चाटने वाला सर्प जैसे चूहे को निकल जाता है, उसी तरह उसको निकल जाते हैं। कामनार अंत नहीं गोटे भोग हो गला आउ गोटे रेडी है सीटी करदी बोली कहला बेलू या भितर से सरला शेष करदे। कस्तत्पदब्जं विजहाति पंडितो यस्तेव मान व्ययमान केतनः विशंकयास्मत् गुरुरक्षति स्म जद्विनोपपत्तिं मनवश्चतुर्दश। जो आपका अनादर के कारण आयु को व्यर्थ मानता हो, ऐसा कौन सा पंडित होगा जो आपके चरणों को भूल जाएगा। इसकी पूजा काल की ही आशंका से हमारे पिता ब्रह्मा जी और स्वयंभू मनु भी बिना किसी प्रकार का विचार किए ही करते रहे। अतएव कोई भी पंडित आपके चरण कमलों को कैसे भूल सकता है। यदि कहे कि कैसा पंडित, तो इस पर कहते हैं जो आपके अनादर के कारण अपने शरीर को व्यर्थ ही मानता है। हमारे पिता ब्रह्मा जी और 14 मनु भी नाश की ही आशंका से बिना किसी प्रकार के विचार किए ही आपके जिन चरणों की पूजा करते रहे हैं। ये ये माने प्रचेत समय प्रचेता माने भगवान शंकर तो कहते भगवान शंकर तो बुझौ तो तांको पिता बोली कहले ब्रह्मा जी तांको पिता ए जो गुटे रूप रे जो प्रथमे जन्म होइतिली। हां अथ त्वमसिनो ब्रह्मन् परमात्म निपस्थितां विस्मं रुद्र भयध्वस्त मकुतश्चिद भयागति। हे ब्रह्मन, यह सारा जगत रुद्र रूप काल के भय से व्याकुल है। अतएव हे परमात्मन, इस तत्व को जानने वाले हम लोग के लिए तो आप ही भय रहित आश्रय है। स्तोत्र का उपसंहार अथ इत्यादि श्लोक से करते हैं। रुद्र भयेन ध्वस्तं का अर्थ है काल स्वरूप रुद्र के भय से व्याकुल, जिसमें कहीं से भी कोई भय नहीं है, ऐसा आश्रय आप हैं। इदं जपत भद्रम्बो विशुद्धा नृपनंदना स्वधर्म मनुतिष्ठन्तु भगवत्यर्पिता सयाः। हे राजकुमारो, तुम लोग विशुद्ध मन से अपने धर्म का पालन करते हुए श्री भगवान में ही अपने मन को लगाए रहकर इस स्तोत्र का जप करो, तुम लोगों का मंगल होगा। तमेवात्मानमात्मस्थं सर्वभूतेष्वस्थितं पूजयध्वं गृणन्तश्च ध्यायन्तश्चा सकृत हरिम। उन्हीं अपने अंतःकरण में अवस्थित
तथा सभी भूतों में अंतर्जामी रूप से अवस्थित सबों की आत्मा श्री हरि की स्तुति करते हुए तथा बार बार ध्यान करते हुए पूजा करो। पूजा करो। योगादेशमुपासाद्य धारयन्तो मुनिव्रताः समाहित धियः सर्व एतदभ्यसतद्रुताः। इस योगादेश नामक स्तोत्र को प्राप्त करके उसको मन से धारण किए हुए मुनिव्रत को अपना कर सावधानी पूर्वक तुम सब लोग आदर पूर्वक इसका पाठ करो। योगादेश नामक इस स्तोत्र को प्राप्त पाठ के द्वारा प्राप्त करके अपने मन में इसको धारण किए हुए बार बार इसका जप करो। इदमाह पुरा अस्माकं भगवान विश्वसृक्पति भृग्वादीनामात्मजानां शिश्रुक्षु सन शिश्रुक्षताम। इस स्तोत्र को प्राचीन काल में सृष्टि करने के इच्छुक विश्व की सृष्टि करने वाले भगवान प्रजापति ने सृष्टि का कार्य करने वाले हम भृगु आदि अपने पुत्रों को सुनाया था। ब्रह्मा, हाँ, इस स्तोत्र को प्राचीन काल में सृष्टि करने के इच्छुक विश्व की सृष्टि करने वाले भगवान प्रजापति में प्रजापति ने सृष्टि का कार्य करने वाले हम भृगु आदि अपने पुत्रों को सुनाया था। ते वयं नोदिताः सर्वे प्रजा सर्गे प्रजेश्वराः अनेन ध्वस्त तमसः शिश्रुक्नो विविधा प्रजाः। प्रजाओं की सृष्टि करने के लिए ब्रह्मा जी के द्वारा आदिष्ट हम सबों ने इस स्तोत्र के ही द्वारा अपने अज्ञान को नष्ट करके अनेक प्रकार की सृष्टि की। अथेदं नित्यदा युक्तो जपन्नवहितः पुमान् अचिराश्रेय आपनोति वासुदेव परायण। अब भी प्रतिदिन इस स्तोत्र को एकाग्र चित्त होकर जो पुरुष सावधानी पूर्वक जपेगा वह भी भगवान वासुदेव की भक्ति करता हुआ शीघ्र ही कल्याण प्राप्त करेगा। श्रेयसामिह सर्वेषां ज्ञानं निःश्रेयसं परम सुखं तरति दुष्पारं ज्ञाननौर्व्यासनार्णवम्। इस संसार में समस्त कल्याण के साधनों में ज्ञान सबसे श्रेष्ठ कल्याण का साधन है। ज्ञान रूपी नौका को अपनाने वाला बड़ी आसानी से इस दुस्तर संसार सागर को पार कर जाता है। ज्ञान को ही नौका बनाने वाला यह ज्ञाननौ पद का अर्थ है। य इमं श्रद्धया युक्तो मद्गीतं भगवत्स्तवम् अधियानो दुराराध्यं हरिमाराधयत्यसौ। जो मेरे द्वारा कहे गए इस श्री भगवान को स्तोत्र का श्रद्धा पूर्वक पाठ करेगा वो दुराराध्य भी श्री हरि को प्रसन्न करेगा। बिंदते पुरुषो मुस्मात् दद्यचे सत्य सत्वरन् मद्गीत गीतात सुप्रीतात श्रेयसामेकवल्लभात्। जो पुरुष मेरे द्वारा गाए गए इस स्तोत्र से प्रसन्न हुए समस्त कल्याणों के एकमात्र आश्रय श्री भगवान से स्थिर चित्त से जो प्राप्त करना चाहेगा वह उसे प्राप्त कर लेगा। अमुस्मात् का अर्थ है श्री हरि से, असत्परन का अर्थ है स्थिर चित्त से। मेरे द्वारा गाए गए स्तोत्र से प्रसन्न हुए श्री हरि से मनुष्य जो चाहता है वह प्राप्त करता है। एक वल्लभात का अर्थ है एकमात्र प्रिय आश्रय। इदं जह कल्यः उत्थाय प्राञ्जलि श्रद्धयान्वितः शृणुयात् श्रावयेन् मर्त्यो मुच्यते कर्म बंधनैः। प्रातः काल उठकर हाथ जोड़े हुए श्रद्धा पूर्वक जो मनुष्य इसको सुनेगा अथवा सुनाएगा वह कर्म के बंधनों से मुक्त हो जाएगा। गीतं मयेदं नरदेव नंदनाः परस्य पुंसः परमात्मनस्तवं जपन्त एकाग्र धियस्तपो महत् चरद्भ्रमन्ते तत आप्स्यते सितम्।
हे राजकुमारों, मैंने यह परम पुरुष परमात्मा के स्तोत्र का गान किया है। इसका एकाग्र बुद्धि से जप करते हुए तुम लोग महान तप करो। उसके अंत में तुम लोग अपने अभिप्रेत अर्थ को प्राप्त कर लोगे। तुम लोग तप करो, तप के अंत में अभिप्रेत अर्थ को प्राप्त करोगे। इस तरह श्रीमद् भागवत महापुराण के 4 स्कंद की भावार्थ दीपिका टीका के 24वें अध्याय की प्रकाशिक व्याख्या संपूर्ण हुई। रुद्र गीत अथ 25वां अध्याय पुरंजनोपाख्यान का आरंभ। मैत्रेय उवाच इति संदिश्य भगवान बार्हिषदैरभिपूजितः पश्यतां राजपुत्राणां तत्रैवान्तर्दधे हरः। हे विदुर, भगवान शिव इस प्रकार से प्रचेताओं को उपदेश देकर तथा प्रचेताओं के द्वारा पूजित होकर उन सबों के देखते ही देखते अंतर्धान हो गई। जब प्रचेतागण तपस्या कर रहे थे उस समय दयालु नारद जी ने उन सबों के पिता प्राचीन बरही को परोक्ष ही रहकर आत्मज्ञान का उपदेश दिया। इस 25वें अध्याय में नारद जी ने पुरंजन कथा के व्याज से यह बतलाया कि आत्मा का जब बुद्धि के साथ संबंध होता है तो अनेक प्रकार की सृष्टियां होती हैं। जब प्रचेतागण तीव्र तपस्या कर रहे थे उस समय नारद जी ने प्राचीन बरही को पुरंजन कथा कूट को सुनाया। रुद्रगीतम भगवतः स्तोत्रं सर्वे प्रचेतसः जपन्तस्ते तपस्ते पूर्व वर्षाणाम अयुतम जले। वे सभी प्रचेतागण जल के भीतर रुद्रगीत नामक श्री भगवान के स्तोत्र का पाठ करते हुए 10,000 वर्षों तक तपस्या करते रहे। प्राचीन वरिशंक्षतः कर्म स्वासक्त मानसम नारदो ध्यात्म तत्वज्ञ कृपालु प्रत्यबोधयन। हे विदुर, कर्मों में ही जिनका मन लगा था उन महाराज प्राचीन वरी को अध्यात्म तत्व वेत्ता दयालु नारद जी ने बतलाया। 10,000 तपस्या कर लो। हाँ, 10,000। प्रचेता माने जेतेबेले तीव्र तपस्या करथुले जल भीतर रही 10,000 वर्ष सेही समय रे तांको पिता प्राचीन बरी को नारद जाके ज्ञान उपदेश दौते। जो कथाटा सेटा होची पुरंजन उपाख्यान। श्रेयस्त्वं कतमद्राजन् कर्मणा तन ईहसे दुख हानि सुखावाप्ति श्रेयस्तन्नेह चेष्यते। राजन, आप इस कर्म के द्वारा आत्मा का कौन सा कल्याण करना चाहते हैं? दुख का आत्यंतिक नाश और सुख की प्राप्ति को ही कल्याण कहते हैं। कर्म के द्वारा इन दोनों में से कोई भी संभव नहीं है। श्रेय ईहसे का अर्थ है कि फल प्राप्त करना चाहते हो। कर्म के द्वारा न तो दुख का आत्यंतिक विनाश संभव है न शाश्वत सुख की प्राप्ति संभव है। यह विचारकों का मानना है। राजोवाच न जानामि महाभाग परम कर्माप विद्धि ब्रूहि में विमलं ज्ञानम ये नमुच्चेय कर्म भी। महाभाग नारद जी, मेरी बुद्धि कर्मों में फंसी हुई है, अतएव मुझे परम कल्याण का पता नहीं है। आप मुझे विशुद्ध ज्ञान का उपदेश दें जिससे कि मैं कर्मों के बंधन से मुक्त हो जाऊं। गृहेषु कूट धर्मेषु पुत्रदाराधनार्थधि न परं विन्दते मूढ़ो भ्राम्यन् संसार वर्त्मसु। कपट धर्ममय गृहस्थाश्रम में ही लगा रहने वाला मूर्ख मनुष्य पुत्र, पत्नी और धन को ही परम पुरुषार्थ मानने के कारण संसार मार्ग में ही भटकता हुआ परम कल्याण को नहीं प्राप्त कर सकता है। और जो गृहस्थाश्रम में रहकर पुत्र आदि को ही पुरुषार्थ मानता है। नारद उवाच भो भो प्रजापते राजन
पशून पश्य त्वयाध्वरे संज्ञापितान जीव संघान निर्घृण्येन सहस्रशः। हे राजन, तुमने निर्दयता पूर्वक यज्ञों में जिन हजारों पशुओं का वध किया है, उन हजारों जीव समूहों को आकाश में देखो। कर्म फलों में वैराग्य को उत्पन्न करके ब्रह्म विद्या का उपदेश देने के लिए अपने योग के प्रभाव से यज्ञ में मारे गए पशुओं को प्रत्यक्ष दिखाकर नारद जी ने भो भो इत्यादि श्लोक को कहा। टीकाकार हाँ, संज्ञापितान अर्थात मारे गए। एते त्वां संप्रतीक्षन्ते स्मरतो वै ससं तव संपरेता मयः कूटैर छिन्दन्त्युत्थितमन्यवः। भागवत जगन्नाथ दास या बड़ सुंदर रचना कर। अच्छा, पूर्व पूर्व कर्म गुड़ाक से जीव गुड़ा के सब चाहिए तत्पर होती राजा केतला आसिले आम पर जो अत्याचार तार प्रतिशोध आम नबू बोली बड़ा सुंदर गोटे फाड़े कि दिफाड़े खंड लिखी नारद देखा से जीव को जो हत्या करते से केमती बर्तमान अच्छी तुम उपर केमती से विचार कर शस्त्र अस्त्र धरिक केमती बलवान ही से अच्छी सब गुड़ा से देखा तुम गला बेले जो जीव से सब या करेंगे देखा कौन आप प्रतिकार मोर उपाय कौन बर्तमान पांच नंबर कथा से आरंभ कर आसक्ति व्यक्ति जब हरिशरणागत हो तुम यहाँ कौन हम आग भय देखा भयर प्रतिकार कौन दुष्टा सहित कहले से लोक कर्म फलों को वैराग्य को उत्पन्न करके ब्रह्म विद्या का उपदेश देने के लिए अपने योग के प्रभाव से यज्ञ में मारे गए पशुओं को प्रत्यक्ष दिखाकर नारद जी ने भो भो इत्यादि श्लोक से कहा। एते त्वां संप्रतीक्षन्ते स्मरतो वै ससं तव संपरेत मयः कूटे छिन्दन्त्युत्थितमन्यवः। ये सब तुम्हारे द्वारा प्राप्त हुई पीड़ाओं को याद करते हुए तुमसे बदला लेने के लिए तुम्हारी राह देख रहे हैं। जब तुम मर कर जाओगे तो ये सब अपने लोहे के शिंगों से तुमको छेदेंगे। ये सब मरकर स्वर्ग में आने की तुम्हारी प्रतीक्षा कर रहे हैं। ये तुम्हारे द्वारा प्राप्त हुई पीड़ा का स्मरण करते हुए वहां अपने लोहे से निर्मित सिंह के द्वारा तुमको छेदेंगे। अत्र ते कथयिष्येमु मितिहासं पुरातनं पुरंजनस्य चरितं निबोध गदतो मम। इस विषय में मैं आपको एक प्राचीन इतिहास सुनाता हूँ। वो राजा पुरंजन का इतिहास, उसे तुम मुझसे सुनो। आसीत पुरंजनो नाम राजा राजन बृहत्स्रवः तस्या विज्ञात नामासीत सखा विज्ञात चेष्टित। राजन, प्राचीन काल में एक अत्यंत यशस्वी पुरंजन नामक राजा था। उसका अभिज्ञात नामक एक मित्र था। उसकी चेष्टाओं को कोई भी नहीं जान पाता था। विषयों में ही लगे रहने वाले जीव को संसार में भटकते रहना पड़ता है। जब उस पर ईश्वर की कृपा होती है तब वह कर्मों में होने वाली आसक्ति को त्याग देता है। इस अर्थ को बतलाने के लिए ठीक इसके विपरीत कर्म में लगे राजा को साक्षात समझना कठिन होने के कारण यहाँ पर राजा के वृत्तांत के समान इस उपाख्यान को कहा गया है। इस अध्याय के बाद में आने वाले 5वें अध्याय में पुरंजन आदि की व्याख्या नारद जी स्वयं करेंगे। फिर भी आसानी से बोध कराने के लिए मैं अर्थात श्रीधर स्वामी उपयोगानुसार थोड़ी थोड़ी व्याख्या करूंगा। अपने कर्मों के द्वारा शरीर को उत्पन्न करने वाले जीव को पुरंजन कहा गया है, जिनका नाम और कर्म विज्ञात नहीं है।
वे ईश्वर ही अभिज्ञात शब्द से कहे गए हैं। अथवा जीव को प्रेरित करना आदि जिनकी चेष्टाएं अज्ञात हैं वे ईश्वर हैं। दी अर्थर को अथवा जीव को प्रेरित करना आदि जिनकी चेष्टाएं अज्ञात हैं वो ईश्वर हैं। जीवात्मा परमात्मा परतंत्र हैं, यह अनुभव सिद्ध है। सोन्वेषमाणः शरणं बभ्राम पृथिवीं प्रभुः नानुरूपं जदा बिंद दभुत्स विमना इव। वह राजा पुरंजन अपने रहने योग्य स्थान को खोजता हुआ संपूर्ण पृथ्वी पर घूमता रहा, किंतु जब उसको अपने रहने योग्य स्थान नहीं मिला तो वह उदास सा हो गया। न साधु में नेता सर्वा भूतले यावति पुरम कामान कामयमानोसौ तस्य तस्योपपत्तये। अनेक प्रकार के भोगों को भोगने की इच्छा वाले पुरंदर ने इस पर विद्यमान जितनी नगरियों को देखा उनमें से उसने किसी भी नगरी को अच्छा नहीं समझा। जितनी भी नगरियां उस भूमंडल पर थी उन सबों में से किसी को भी उसने विभिन्न भोगों की प्राप्ति के योग्य उचित नहीं समझा। गौ इत्यादि का शरीर ऐसा नहीं है कि उसके द्वारा लौकिक तथा पारलौकिक सभी भोगों को भोगा जा सके। श्रुति भी कहती है ब्रह्मा जी उन सबों को गौलाए तो उन सबों इंद्रियों ने कहा यह हम लोग के लिए पर्याप्त नहीं है। उसके पश्चात वे उन सबों के लिए अश्व का शरीर लाए तो उन सबों ने कहा यह हमारे समस्त भोगों के भोगने के लिए पर्याप्त नहीं है। हाँ, शयकदा हिमवतो दक्षिणे स्वथसानुषु ददर्श नवभिर्द्वाभिः पुरं लक्षित लक्षणाम। उसने एक दिन हिमालय के दक्षिण शिखरों पर एक नगर को देखा। वह नवद्वारों वाला था। वह नगर के सभी लक्षणों से युक्त था। हिमालय के दक्षिण शिखरों पर कर्म क्षेत्र भारतवर्ष में पूरम अर्थात शरीर को देखा। वह सभी लक्षणों से युक्त था अर्थात अंध पंगु आदि दोषों से रहित था। प्राकारोपवनाट्टाल परिखै रक्षतो रणि स्वर्णरोप्यायसै श्रृंगै संकुलां शर्बतो गृहै। सब ओर से परकोटों बगीचों अटारियों खाइयों झरोखे और राजद्वार से वह नगर सुशोभित था। वह सोने चांदी और लोहे के शिखरों वाले गृहों से भरा था। इस नगरी का वर्णन 3 श्लोक से थोड़ी समता को लेकर वर्णना करते हैं जिससे कि कथा का सौंदर्य बढ़ जाए। परिखई यह पुल्लिंग प्रयोग आर्ष है, अन्यथा परिखा भी होना चाहिए। अक्ष शब्द इंद्रियों और गवाक्षों के बोधक शरीर रूपी नगर के गवाक्ष का काम इंद्रिय ही करती हैं। त्वक इत्यादि शरीर के अवयवों का वर्णन प्रकार आदि नगरी के अवयवों के रूप में किया गया है। सुवर्ण आदि के शिखरों से युक्त गृहों से वह नगरी भरी हुई थी। यहाँ आधार चक्र आदि को गृह कहा गया है और राजस आदि स्वभाव श्रृंग के द्वारा विवक्षित है। नील स्फटिक वैदुर्य मुक्तामर कतारुणी क्लुप्त हर्म्य स्थलिंग दीप्ताम श्रिया भोगवती। इसके महलों की फर्शें नीलम स्फटिक वैडूर्य मोती परना और लाल के बनी थी। अपनी कांति के कारण वह नागों की नगरी भोगवती के समान प्रतीत होती थी। उस नगरी की फर्शें नीलम आदि से बनी थी। हृदय को फर्श कहा गया है, नाड़ियों को नीलम इत्यादि रूप से निरूपित किया गया है, अथवा विभिन्न विषयों की वासनाओं को नीलम इत्यादि रूप से निरूपित किया गया है। नागों की नगरी भोगवती के समान थी वह नगरी। शोभा तत्परथ्या भी
राक्रीडयतनमा सभा चत्वर रथ्याभि राक्रीडायतना पणि चैत्यध्वज पताकाभिर युक्तांग विद्रुम वेदिभि। उसमें जहां तहां अनेक सभा भवन, चौराहे, सड़क, क्रीड़ा भवन, बाजार, विश्राम स्थान, ध्वजा, पताकाएं और मूंगे के चबूतरे बने थे। सभा जहां पर समाज के लोग एकत्रित होते हैं, चौराहे, राजमार्ग, जुआ आदि खेलने के स्थान, बाजार, इन सबों से युक्त थी वह नगरी। लोगों के विश्राम स्थान को चैत्य कहा जाता है तथा ध्वजा पताका आदि से युक्त थी वह नगरी। पुर्यास्तु बाह्योपवने दिव्य द्रुमलता कुले नद विहंगाली कुल कोलाहल जलाशयी। उस नगरी के बाहर का उपवन दिव्य वृक्षों और लताओं से भरा था। उस उपवन के जलाशय में अनेक प्रकार के पक्षियों के बोलने की ध्वनि होती रहती थी। विषयनिष्ठ बुद्धि के योग के कारण ही जीव का शरीर से संबंध होता है। इसी अभिप्राय से विषयों का निरूपण नगर के बाहरी उपवन के रूप में किया गया है। विषयों के विशेष भूत श्रक अर्थात माला, चंदन आदि को दिव्य वृक्ष तथा लता आदि के रूप में निरूपित किया गया है। शेष सारी बातें कथा के अलंकार मात्र है। उस उपवन में राजा पुरंजन एक युवती को देखा। यह इस श्लोक के चौथे श्लोक से अन्वय है। हिम निर्जर विप्रुस्मत कुसुमाकर वायुना चलत प्रबाल विटप नलिनी तट संपदी। सरोवर के तट पर विद्यमान वृक्षों के पत्ते शीतल झरनों के जल कणों से युक्त वासंती वायु के झोंकों से हिलते हुए तटभूमि को सुशोभित कर रहे थे। शीतल झरनों के जलकण से युक्त वासंती वायु के हिलते हुए वृक्षों की शाखाएं और पत्ते उस सरोवर की तटभूमि की शोभा को बढ़ा रहे थे। नानारण्य मृग व्रातिर रनाबाधे मुनिव्रते आहूतं मन्यते पांथो यत्र को कीर्णकूजितैहि। मुनियों के अहिंसा आदि व्रतों का पालन करने वाले वहां के अनेक प्रकार के पशुओं से किसी को कोई भी कष्ट नहीं होता था। वहां की कोकिलों की मधुर ध्वनि को सुनकर मार्ग में चलने वाले पथिकों को लगता था कि वह उपवन उनको विश्राम करने के लिए जैसा बुला रहा है। अनाबाधे उन पशुओं द्वारा की जाने वाली बाधाओं से रहित उस उपवन में मुनिव्रतैर मुनियों के अहिंसा आदि व्रतों का पालन करने वालों से पथिकों को लगता था कि वह उपवन उन्हें आहूत कर रहा है। यदृच्छयागतां तत्र ददर्श प्रमोदोत्तमां भृत्यैर दश विरायांति मेकैक शतनायकैः। राजा पुरंजन ने वहां पर अचानक आई हुई एक सुंदरी को देखा जो अपने 10 भृत्यों के साथ आ रही थी। उसके प्रत्येक भृत्य सैकड़ों नायिकाओं के पति थे। वहां पर सुंदरी अर्थात विषयों के विवेक से संपन्न बुद्धि रूपी सुंदरी को राजा पुरंजन यहाँ पर जीव ने देखा, जो वहां अचानक आई थी। अतएव उन दोनों का कोई संबंध नहीं था। उस बुद्धि सुंदरी का वर्णन 4.5 श्लोकों में करते हैं। 5 ज्ञानेन्द्रिया और 5 कर्मेंद्रिया ये उसके 10 भृत्य थे। एकैक शतनायकई अर्थात प्रत्येक इंद्रिय रूपी भृत्यों के शतम अर्थात अनंत वृत्तियां ही पत्नियां थी। उन वृत्ति रूप नायिकाओं के वे इंद्रिय रूपी भृत्य स्वामी थे। जहां शतनायक की पाठ वेद है वहां पर अर्थ होगा सैकड़ों नायिका ही जिनकी पत्नियां थी। पंच शीर्षा हिना गुप्ताम प्रतिहारेण सर्वतः अन्वेषमाणा मृषभ मप्रोढ़ाम कामरूपिणी।
एका 5 फनों वाले सर्प रूपी द्वारपाल के द्वारा सब ओर से वह सुरक्षित थी। वह अत्यंत सुंदरी 16 वर्ष की थी, प्रौढ़ा नहीं थी। वह विवाह करने के लिए अपने पति का अन्वेषण कर रही थी। प्राण अपान आदि 5 वृत्तियों वाला प्राण रूपी सर्प उसका द्वारपाल था, वही उसका संरक्षक था। वह अपने योग्य पति का अन्वेषण कर रही थी। उसकी अवस्था 16 वर्ष की थी। सुनासाम सुदतिं बालां सुकपोलां वराननां सम विन्यस्त कर्णाभ्याम बिभ्रतिं कुंडल श्रियम। उसकी नाक, दंत पंक्ति, कपोल तथा मुख सुंदर थे। उसके एक बराबर कानों में वह कुंडल धारण की हुई थी। गंध आदि के ज्ञान आदि बुद्धि के अवयवों के द्वारा उसको सुंदर नासिका वाली इत्यादि के रूप में निरूपण किया गया है। उसके दोनों कान एक समान थे और उन कानों में वह कुंडल की शोभा को धारण की हुई थी। पिसंगिनी विंग सुश्रोणिं पुरंजन ये जो पुरंजन उपाख्यान नारद आज प्राचीन पर ही कहवाक जाऊँ ना। हाँ, कौन पे कहवाक जाऊँ ना विशेष भाव विषयासक्त प्राचीन पर ही राजा विषयासक्त, जो विषयासक्त की नारदकर अशेष कृपा द्वारा तांकु उपलब्धि होती जे जहा किछि करि आसिली यार फल बड़ भयावह, जो भयावह की तार उद्धार रास्ता मते बड़ा देखा जाए। एक कथा को नारदंक आखिर से बड़ विकल्पना आकल्पना ही जानी आउ से कर्म जो फल जो भयावह सेटा ही प्राक्टिकल करिसेंती नारद प्रत्यक्ष देखे तेणु से आहरी विकल कौन करा जाए तेरे तार प्राश्चित कह बा तार उद्धार कह नारद एक माने परोक्षवाद पुरंजन उपाख्यान को उपस्थापन कर पुरंजन गोटे पुरुष पुरंजनी गोटे स्त्री ये उभयंकर किभली परस्पर भितर तांकर माने केली कौतुक कुह बा विषय भोग कुह करने द्वारा लास्ट पर्यंत कौन है धीरे 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 कहीके नौ बेटे कि लास्ट को आसो पुरंजनी पुरंजन हो जाऊँगी पुरंजन पुरंजनी हो जाऊँगी माने स्त्री पुरुष हो जाऊँगी पुरुष स्त्री भी हो जाऊँगी जन्म भेदवाद भी लग जाऊँगी बोलिकी से लास्ट कहे ये कहबार आम अभिप्राय हूँ मझिरे मझिरे से जो वास्तव जिन को पुरंजन उपाख्यान वास्तव जिनस को तत्व को मझिरे मझिरे श्रीधर स्वामी कहते
ସେଠି ବାସ୍ତବ ଜିନିଷ କହିଲା ବେଳେ ସେଠି ଆଉ ପୁରଞ୍ଜନ ପୁରଞ୍ଜନୀ ଦିଟା ନୁହଁ, ସେଠି ଗୋଟେ। ପୁରଞ୍ଜନ କହିଲେ ହିଁ ଜୀବକୁ କହୁଛନ୍ତି। ଜୀବ କହିଲେ ସ୍ତ୍ରୀ ରୂପରେ ଯୋଉ ଜୀବ, ପୁରୁଷ ରୂପରେ ସେଇ ଜୀବ। ଏକ ଜୀବ ତତ୍ଵକୁ ନେଇକି ସେ କହୁଛନ୍ତି। ଜୀବ ତତ୍ଵକୁ ପୁରଞ୍ଜନ କହୁଛନ୍ତି ଏବଂ ତାର ଯୋଉ ବୁଦ୍ଧି ଆମର ଯୋଉଟା ଅଛି ବୁଦ୍ଧି ରୂପେ ତାକୁ ହିଁ ପୁରଞ୍ଜନୀ କହୁଛନ୍ତି। ବାସ୍ତବତା ଯେତେବେଳେ ପରୋକ୍ଷବାଦକୁ ବୁଝିବା ପାଇଁ ପରୋକ୍ଷବାଦଟାକୁ କହୁଛନ୍ତି, ଆଉ ଯେତେବେଳେ ତତ୍ଵକୁ ଆସୁଛନ୍ତି ସେଠି ହିଁ ନିଜ ଶରୀର କଥା କହୁଛନ୍ତି। ଜୀବକୁ ସେଠି କରିଦେଉଛନ୍ତି ପୁରଞ୍ଜନ, ଆଉ ତାର ବୁଦ୍ଧି କି କରିଦେଉଛନ୍ତି ପୁରଞ୍ଜନୀ। ଏ ବୁଦ୍ଧି ଯୋଉ ପୁରଞ୍ଜନୀ ତାର 10 ଜଣ ଭୃତ୍ୟ ଅଛନ୍ତି। ବୁଦ୍ଧିର 10, ଯୋଉଟା କି 10 ଇନ୍ଦ୍ରିୟକୁ କହିଲେ। 10 ଇନ୍ଦ୍ରିୟ କହିଲେ ସେଇ 10 ଇନ୍ଦ୍ରିୟ ମାନେ ହଉଛନ୍ତି ଭୃତ୍ୟ ଏବଂ ସେମାନଙ୍କର ପୁଣି 100 ପତ୍ନୀ ଅଛନ୍ତି ସବୁ, ଯୋଉଟା କି ବୃତ୍ତି। ଏଟାକି ଆମ ବୁଦ୍ଧି, ନିଜକୁ ବୁଦ୍ଧି ନିଜର ବୁଦ୍ଧି ପାଖକୁ ଆସନ୍ତୁ। ଆମେ ବୁଦ୍ଧି କୌଣସି ଗୋଟେ ଜିନିଷ ପ୍ରାପ୍ତ ହେବାକୁ ଆମେ ବୁଦ୍ଧି ଲଗାଉଛୁ ନା, ବୁଦ୍ଧିରେ ହିଁ ଏତେ ଯେ ସଂକଳ୍ପ ବିକଳ୍ପ, ଏତେ ଯେ ସଂକଳ୍ପ ବିକଳ୍ପ ହେତୁ ଆମେ ବାହାର କରୁଛେ, ତିଆରି କରୁଛେ, ଯୋଉଟା କି ତାଙ୍କର ପତ୍ନୀ ଆନ୍ଦୋଳ ବୋଲି କହୁଛନ୍ତି। ବୁଦ୍ଧିର 10 ଇନ୍ଦ୍ରିୟ ଭୃତ୍ୟ ବା ସ୍ୱାମୀ, ତାଙ୍କର ସବୁ ପତ୍ନୀ। ଆମର ବିଭିନ୍ନ 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 ଯେ ଅସଂଖ୍ୟ ସଂକଳ୍ପ ବିକଳ୍ପ, କିଛି ସୀମା ନାହିଁ, ଯୋଉଟା କି ଆଶା ନାହିଁ, ଯେମିତି ଆଶା ନାହିଁ କୋଉଠି ଶେଷ ନାହିଁ। ଆମେ କହୁନି ଆଶାର କୋଉଠି ଶେଷ ଅଛି କି? ଶେଷ ନାହିଁ। ସେଇଭଳି ତାଙ୍କର ପତ୍ନୀ ସବୁ ଅଛନ୍ତି। ଆଶାରେ ତ ଶେଷ ନାହିଁ, ଆଉ ସେ ତାର ଆରପାରକୁ କେତେବେଳେ ଯିବ? ତୃଷ୍ଣା, ମୃଗ ତୃଷ୍ଣାର ତ ଶେଷ ନାହିଁ, ସେ ଆରପାରିକୁ ଯିବ କଣ? ଆଉ ପାଣି ପିଇବ କଣ? ଯାହା ଏସବୁ ବୃତ୍ତି ଆମର ଥିଲା, ଏତେ ଯେ ବୃତ୍ତି ଆମର ବୁଦ୍ଧିର ବିଚାର, ଏଇନୁ ଗୋଟେ ବିଚାର କଲ ଆଉ ଗୋଟେ ବିଚାର, ଏଟା ହେଲେ ଆଉ ଗୋଟେ ବିଚାର, ଏସବୁ ଚାଲିଥିଲେ ନାହିଁ। ତେଣୁ ଏଠି ପରୋକ୍ଷବାଦ ଦ୍ୱାରା ପୁରଞ୍ଜନ କଥା, କେତେ ବାହ୍ୟର ସବୁ ପାର୍କ ବିଷୟରେ ସବୁ କହିଲେ, ଯୋଉଟା କି ସବୁ କିଛି ଉପଲବ୍ଧି ହେଇପାରେ ପାର୍କରୁ। ଯୋଉଟା କି ଯୋଉ ପାର୍କ ସେଇଠି ହିଁ ତାକୁ ଭଲ ଲାଗିବ। ତା ଭିତରେ ଯଦି ନାରୀ ରତ୍ନ ଯଦି ବୁଲୁଛି, ଯଦି କୌଣସି ପାର୍କ ଏକ ତିଆରି ହେବ, ସେଠି କୁହାଯିବ ନାରୀ ଭିତରକୁ ଯିବା ମନା, ନାରୀ ବି ମନା ହେଇଥିବ, ପୁରୁଷ ବି ଯିବେନି ଏଠିକି, ଯିବେନି। ନାରୀ ବି ମନା ହେଇଛି, ନାରୀ ଭିତରକୁ ପ୍ରବେଶ ନିଷେଧ, କିନ୍ତୁ ପୁରୁଷ ଯିବେନି। ଆଉ ତାମାନେ କଣ? ତାମାନେ ସେ ପାର୍କର ସୌନ୍ଦର୍ଯ୍ୟକୁ ବିଶେଷ ଭାବରେ ବର୍ଦ୍ଧନ କରିବ କି ସେ ନାରୀ। ତେଣୁକରି ସେ ପାର୍କର ବର୍ଣ୍ଣନା ସେ କରିଛନ୍ତି। ତେଣୁ ସେ ବୁଦ୍ଧି ରୂପିଣୀ ଯୋଉ ପୁରଞ୍ଜନୀ, ୟାର ଯୋଉ ବୃତ୍ତି ଗୁଡାକ ସବୁ ପାର୍କ, ଯୋଉ ବୃତ୍ତି ଗୁଡା ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ଯୋଉ ବିଚାର ସେ ଦେବେ ବା ଆମେ ବିଚାର କରୁଥାଏ, ଏ ବିଚାର ଆମେ ଏଭଳି ମୋହିତ ହେଇଯାଏ କି ନିଜକୁ ଭିତରେ ବି ଭୁଲିଯାଏ। ପାର୍କ ନିଜକୁ ଭୁଲିଯାଏ କି ନାହିଁ, ସାରି ଟେନସନ ଟିକେ ଖତମ ହେଇଯାଏ କି ନାହିଁ। ଲୋକ ପାର୍କ କାହିଁ ଯାଏ? ବିଶେଷ ଟେନସନ ହେଇଯାଏ, ବିଭ୍ରମ ହେଇଯାଏ, ଯାହା ସେଠି ଟେନସନ ଏଠି ଖତମ ହେଇଯାଏ। ସେ ପାର୍କର ରୂପ ରାବଣର ମାଧୁର୍ଯ୍ୟ ନାଟକ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ଦେଖି କାରୁକାର୍ଯ୍ୟ ସେ ଧରିକିନା ମସ୍ତ ହେଇଯାଏ, ଏଇଟା ଭୁଲିଯାଏ, ବାସ୍ ଟେନସନ ଖତମ। ତେଣୁ ଆମ ବୁଦ୍ଧି ଏତେ ବିଚାର ଦଉଛି ଆମକୁ, ଏତେ ବିଚାର ଆମକୁ ଦଉଛି, ଯୋଉ ବିଚାର କି ଆମେ ଫସିଛେ। କିନ୍ତୁ ପୁରଞ୍ଜନ ଫସିଗଲା ସେ ନାରୀ ପାଖରେ, ହାତରୁ ଆଉ ବାହାରି ପାରିଲେନି। ସେମିତି ଆମ ବୁଦ୍ଧିରେ ଏତେ ଫସି ଯାଇଛେ, ସେଥିରୁ ଆଉ ମୁଁ କିଏ ବୋଲିକି ଜାଣି ହଉନି, ଆସି ହଉନି। ଗୋଟେ କହିବାର ମାନେ ହଉଛି, ଏଠି ପରୋକ୍ଷବାଦ ଦିଟାକୁ ବୁଝନି। ଏଠି ନିଜ ବୁଦ୍ଧିକି ହିଁ ନିଜର ସ୍ତ୍ରୀ ବୋଲି ମାନେ ଦେବେ। ବୁଦ୍ଧି ବୋଲେରେ ପଡିକି ତାର ବୃତ୍ତି ଭିତରେ ମୋହିତ ହେଇକି
ମୁଁ ଆଜି ସେଥିରୁ ଆଉ ବାହାରି ପାରୁନି, ଫସିଯାଇଛି। ଏଇଟା କାହିଁକି ଏଇଟା ପୁରାଣ ଜନ୍ମ ପ୍ରାଚୀନ ବୈରାଗୀ ଏ କଥା କହୁଛନ୍ତି। ଏଟା ପ୍ରାଚୀନ ବୈରାଗୀଙ୍କର ବୈରାଗ୍ୟ ହବ, ପ୍ରାଚୀନ ବୈରାଗ୍ୟ ତାଙ୍କର ହବ, ବୈରାଗୀ ଶେଷକୁ ସେ ଭଗବତ ପ୍ରାପ୍ତି ହେବେ। ପୁରନ୍ଦନର ଦିଟା କଥା ବୁଝିବେନି, ଗୋଟେ ନିଜର ବୁଦ୍ଧି କି ପୁରନ୍ଦନ ବୁଝ। ଆଉ ଯୋଉଟା ପୁରନ୍ଦନ ଅଲଗା କରି ସେ ପରୋକ୍ଷବାଦରେ କହୁଛନ୍ତି, ଏଟା ପରୋକ୍ଷବାଦ ବୁଝିବା ପାଇଁ ସରଳ ଭାବେ ସେ କହୁଛନ୍ତି। ଯେ ଇମ୍ପୋର୍ଟାନ୍ସ ଦିଆହବ, ମହତ୍ଵ ଦିଆହବ ନିଜର ବୁଦ୍ଧି ନିଜକୁ କେମିତି ନାଶ କରୁଛି, ବା ଆମେ ବୁଦ୍ଧିର ଯୋଉ ବୃତ୍ତି ଉପରେ ବିଚାର ଉପରେ ସଂକଳ୍ପ ବିକଳ୍ପ ଯୋଉ ପଶିଛେ ଆମେ ହିଁ ନାଶ କରୁଛେ। ଆମକୁ ଆମ ସ୍ତ୍ରୀ ନାଶ କରୁନି, ଆମ ପୁଅ ଝିଅ, ଆମ ଧନ ସମ୍ପତ୍ତି ଏଇସବୁ ବି ନାଶ କରୁନାହାନ୍ତି, ଆମକୁ ଆମେ ହିଁ ନାଶ କରୁଛେ। ଖାଲି ଉପାଧି କହୁଥିଲେ, ଆଜି ସେଟାକୁ ବୃତ୍ତିରେ ପରିଣତ କଲେ, ବୁଦ୍ଧିର ବୃତ୍ତିରେ ପରିଣତ କଲେ। ଏଇଟା ଗୋଟେ ଉପାଧି ଆଉ କଣ, ଏକା କଥା। ଦୃଷ୍ଟାନ୍ତ ଗୁଡାକ ଅଲଗା ଅଲଗା, ତତ୍ତ୍ୱ ବିଚାର ହିଁ ଗୋଟିଏ ଧାରା। ତ ନିଜ ବୁଦ୍ଧିକି ପଚାର, ବୁଦ୍ଧିର ବୋଲରାମ ପଡିକି ବୁଦ୍ଧିର ଯୋଉ 10 ଇନ୍ଦ୍ରିୟ ଅଛନ୍ତି ତାଙ୍କର ଯୋଉ ବୃତ୍ତି ଗୁଡାକ, ସେଥିରେ ଆମେ ଫସିଛେ ନା ଫସିନି? ତେଣୁ ବୁଦ୍ଧି ଫସନି, ବିବେକରେ ଫସ। ବୁଦ୍ଧି ଉପରେ ବିବେକ ଅଛି ନା ନାଇଁ? କିନ୍ତୁ ବିବେକକୁ ବାହାର କରିଦେଇକି ବ୍ରେକକୁ ବାହାର କରିକି ଗାଡି ଦିନ ଚଲାଯାଏ, ତାର ଅବସ୍ଥା ଯାହା ହୁଏ। ବୁଦ୍ଧି ଉପରେ ଯୋଉ ବିବେକ ଅଛି, ବିଚାରଶୀଳ ଅଛି, ସେଟାକୁ ବାହାର କରି ଦିଆଯାଇଛି, ଆଉ ଫସି ଯାଇଛି ତାର ବୃତ୍ତିରେ ସବୁ। ଆଉ ଯେମିତିକି ଧନ ରୋଜଗାର କରିବାକୁ ହେଲେ ବର୍ତ୍ତମାନ ପରିସ୍ଥିତିରେ ପ୍ରାୟ କରି ଆମ ଭିତରେ ପଶିଛି, ଧନ ରୋଜଗାର କରିବାକୁ ହେଲେ ଧନର ଆବଶ୍ୟକତା କିଛି ନଥିବ, କିନ୍ତୁ ଧନ ରୋଜଗାର କରିବାକୁ ହେଲେ ଆମେ ମରଣ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କିଛି ପଛଉନି। ଆଉ ପାପ ପୁଣ୍ୟ କଣ ବିଚାର କରିବା ଭିତରେ ଏଭଳି ବୃତ୍ତି ଆମର। ତେବେ ଏଠି ପୁରଞ୍ଜନୀ କହିଲେ ଅନ୍ୟକୁ ବୁଝ ନାହିଁ, ପୁରଞ୍ଜନୀ କହିଲେ ନିଜର ବୁଦ୍ଧିକି ବୁଝ, ଏବଂ ସେଇ କଥା ବି କହୁଛନ୍ତି ସେ ବୁଦ୍ଧିର ଏଇଭଳି ସବୁ କଥା। पिशङ्गनीविं सुश्रेणीं श्यामां कनकमेखलां पद्भ्यां कणद्भ्यां चलतीं नुपुरैर्देवतामिव। इसका वर्ण श्याम था, कमर सुंदर था, वो पीली साड़ी पहनी थी, चलते समय उसके पैरों के पायल बजा करते थे, देखने में देवता के समान सुंदर थी। श्रुति कहती है कि अर्णमयं ही सौम्य मनः, हे सोम रस पानार्ह सदृश्य यह मन पार्थिव है, तथा यत कृष्णं तदन्यस्य, जो काला रूप है वो पृथ्वी का रूप है, शरीर भी पार्थिव है, इसलिए उसको श्याम वर्ण का कहा गया है। नुपुर के द्वारा अंगुलियों को भी उपलक्षित होने के कारण नुपुर से बहुवचन है, अर्थात उसके पैरों की नुपुर चलते समय बजा करते हैं, और चलते समय वह देखने में देवता के समान सुंदर प्रतीत होती थी। स्तनो व्यंजित कैशोरौ समवृत्तौ निरंतरौ वस्त्रांतेन निगूहन्ति व्रीडया गदगामिनी। एक समान गोल तथा परस्पर में सटे हुए उसके दोनों स्तन उसकी किशोरावस्था को अभिव्यक्त कर रहे थे। वह लज्जा के कारण अपने आंचल से उन दोनों स्तनों को ढके हुई थी और मंद गति से चल रही थी। किशोरावस्था, जवानी की शुरुआत को उसके दोनों स्तन अभिव्यक्त कर रहे थे, वे समान रूप से गोल थे। ये स्वामी माने श्रीधर स्वामी को सुन। तामाह ललितम वीरः सव्रीड स्मित शोभनाम स्निग्धेनापांग पुंखेन स्पृष्टः प्रेम भ्रमद भ्रुवाम। प्रेम के कारण ऊपर की ओर चढ़ी हुई भौं रूप धनुष से छूटे हुए प्रेमपूर्ण कटाक्षपात रूपी बाण से विद्ध राजा पुरंजन ने लज्जा संबलित मुस्कान से और अधिक सुंदर लगने वाली उस सुंदरी से
मधुर शब्द में कहा। संबंध को सुदृढ़ बनाने के लिए तामाह इत्यादि पद के द्वारा उन दोनों के संवाद को बतलाया गया है। कटाक्ष ही जिसका पिछला भाग था, उस कटाक्ष रूपी बाण से वो राजा घायल हो गया था। कटाक्ष रूपी बाण के धनुष प्रेम के कारण ऊपर की ओर उठे हुए उसकी दोनों भौवें थी। कात्वं कंजपला साक्षी कस्यासीह कुतः सती इमामुप पुरिं धीरु किं चिकीर्षसि संसन्में। हे कमल दल के समान नेत्रों वाली, मुझे बतलाओ कि तुम कौन हो और किसकी पुत्री हो और यहाँ कहाँ से आई हो। हे सुंदरी, इस नगरी के सन्निकट में तुम क्या करना चाहती हो। पुरंदन आदि ए नवजौवनी पुरंदनी की देखी बढ़िया सुंदर उपवन भितर कथोपकथन करिया तू जाई बड़ा श्रद्धार सहित कौतूहल कौन परोक्ष बात चलती आपण आसतु आरी बुद्धि पाखक बुद्धि की बुझिया कराऊ ना बुद्धिटा केमती जमती कि आमको गोटे जड़े कहीदेव कि तुम अगणार गणसूत्र द्वारा जापर ता निश्चित सत्य मिथ्यार प्रश्न उठू तीनटा सुना हंडा भितर झुलुचे मात्र बेसी ना 30 फुट भितर सीटा अच्छी कही से तार पड़े आपणकर अवस्था कौन हो बुद्धि बुद्धि बाहरी पड़ो ना बुद्धि विचार कर अच्छा जो बुद्धि विचार कर से कौन कौन विचार कर कारखाना कर बाहर करने आग चिंता लगी चिंता कर प्रथम तो जगह कौन कहीं सरकार न जाने आरंभ कर से आरंभ कले निज निज बुद्धि खटाओ देखो ता पाखु पाख ता पाखु पाख ता पाख केते जे से जोड़िबो केते से जोड़िबो शेष रे पागल करी तुम घर बाहर करी जंगल पठेदो पठेदो ना तुम बिल्कुल एते हाथ मारी परिबो हाथ मार कहीं ना तुम विचार सरले तो निष्पत्ति नेले तो जाके हाथ मार ना कहीं डेंजर केस कही अच्छा जानले कि जानले तुम कौन लाभ हो सरकार जानला तुम कौन लाभ आ चोरटा को जो जानले तुम कौन तुम जीवन जीव तेणु कौटा कले जगिया पड़ो जोटा कि संपूर्ण भाव में कौन से असुविधार सम्मुखीन मुझे नहबी यही विचार शैली से आरंभ करदे गोटे गोटे से कल्पना आणुव से देखो ना यहाँ विपद अच्छी आउ गोटे कल्पना आणुव ए विपद से सब नेगेटिव पॉजिटिव भितर से करदे ना तुमको आउ से खाଇବା शोवा सब किसी आपन से किसी करदेवनी करदेव कि करदेव जहा आज पुरंजन जे परोक्ष बाद पुरंजनी नवजौवनी झील कुह बा कुमारी कुह देखिकी ये चित्त से भाई कहबल से देखीदेला बास कटाक्ष करदेला हसीदेला कथा पदे कहीदे चली गला गला देखी केतक ये कौन कहले जो आसे कौन टीवी फिवी सीरियल आसे सब सीरियल आमर महाभारत रे फास्ट सीरियल आसने ओ जो गंगा गंगा शांतनु 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 राजा जाइए कुआड़े परिक्रम कर भ्रमण कर जाइए गंगा को दर्शन करदे आसक्ति होगा टे कौन कथा पदे पलि आए पलि आए आ देखी तो शोई कौन जहा जहा से सब गुड़ा से देखी शोबे कौन खाइबे कौन जहा
ସେଇଭଳି ବୁଦ୍ଧି ଉପରେ କି ଏଇଭଳି ଯେତେବେଳେ ଆସିକି ଯେତେବେଳେ ଲୋଭନୀୟ ବସ୍ତୁ କଣ ଗୋଟେ ଶୁଣିଦେଲା बस होला। ବାସ୍ ବୁଦ୍ଧି ତ ବିଚାର ଦେଲା ଆଉ କଣ ବିଚାର ଦେଲା ଆଉ ଏ ସୁନା ହାଣ୍ଡାକୁ କେମିତି ତାକୁ ଯତ୍ନ ସହିତ ମତେ ପ୍ରାପ୍ତ ହବ ସେ ତା ବିଚାର କରି 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 ନାଶ ହୋଇଯିବ ପଛେ ଅଗଣାରେ ହାତ ମାରିପାରିବନି। ସେଇଭଳି ଏ ପରୋକ୍ଷ ବା ଦୃଷ୍ଟାନ୍ତ ପୁରଞ୍ଜନକୁ ଦିଆହଉଛି ଦିଆହଉଛି ପୁରଞ୍ଜନ ଦକ୍ଷାଣ ଦିଆହଉଛି କାହାକୁ ପ୍ରାଚୀନ ଭାବେ। ପ୍ରାଚୀନ ଭାବେ क एतेनुपथायेत एकादश महाभटाः एतावालनाः सुभ्रुः कोयुङ्क्ते ही पुरस्सरः। 11 महावीरों से संचालित ये तुम्हारे अनुगमन करने वाले कौन हैं? कौन है हे सुंदरी, ये सुंदरियां कौन हैं? यह तुम्हारे आगे चलने वाला सर्प कौन है? तुम्हारे पीछे चलने वाले ये सब कौन है? 11वां जो इन 10 का संचालक महान बलवान कौन है? बुद्धि से अलग मन को अलग ग्रहण इसीलिए किया गया है कि वो बुद्धि के परिचारक इंद्रियों का सहायक है। त्वं ह्रीर भवान्यस्यथ वाग्रगापतिं विचिन्वति किं मुनि भद्रोहो वनि त्वदङ्घ्रिकामाप्त समस्त कामं क्व पद्मकोश पतितः करग्रात्। तुम लज्जा देवी, भवानी, सरस्वती और लक्ष्मी देवी इनमें से कौन हो? यहाँ एकांत में मुनिजनों के समान वन में अपने पति देव का अन्वेषण कर रही हो क्या? तुम्हारे हाथों का कमल पुष्प कहाँ गिर गया? तुम लज्जा देवी हो क्या और अपने पतिदेव को खोज रही हो, अथवा अपने पतिदेव शिवजी को खोजने वाली भवानी हो, अथवा अपने पतिदेव भगवान विष्णु को खोजने वाली लक्ष्मी देवी हो, या अपने पतिदेव ब्रह्मा जी को खोजने वाली सरस्वती देवी हो? यहाँ पर मुनियों के समान नियमित होकर अपने पति को खोज रही हो क्या? यदि कहे कि कैसे पति, तो इसका उत्तर है कि उनके चरणों को तुम प्राप्त करना चाहती, इतने ही मात्र से तुम्हारे पतिदेव की सारी कामनाएं पूर्ण हो जाएगी। यहाँ पर मुनियों के समान नियमित होकर अपने पति को खोज रही हो क्या? यदि कहो कि कैसे पति, तो इसका उत्तर है कि उनके चरणों की तुम प्राप्त करना चाहती हो, इतने ही मात्र से तुम्हारे पतिदेव की सारी कामनाएं पूर्ण हो जाएगी। नासाम्बरोर्वैन्यतमाभिस्पृक् पुरीमिमां वीरवरेण साकम् अर्हस्यलङ्कर्तुमदभ्रकर्मणा लोकं परम श्रीरिव यज्ञ पुंसाम। हे सुंदरी, हे तुम इन सबों में से कोई भी नहीं हो, क्योंकि तुम अपने चरणों से पृथ्वी का स्पर्श कर रही हो। देवता अपने चरणों से पृथ्वी का स्पर्श नहीं करते। यदि तुम मानवी हो तो जिस तरह श्रीदेवी अपने पति भगवान विष्णु के साथ वैकुंठ की शोभा बढ़ाती है, उसी तरह तुम श्रेष्ठ वीर और अत्यंत पराक्रमी मेरे साथ इस पुरी को अलंकृत करो। हे सुंदरी, तुम इन सबों में से कोई भी नहीं हो, क्योंकि तुम अपने पैरों से पृथ्वी का स्पर्श करते हो। देवता पृथ्वी का स्पर्श नहीं करते हैं। अतः तुम श्रेष्ठ वीर मेरे साथ इस पुरी को उसी तरह अलंकृत करो जैसे लक्ष्मी जी भगवान विष्णु के साथ वैकुंठ को अलंकृत करते हैं। ननु इत्यादि यदि हो कि तुम तो अकर्मा हो, अतः तुम्हारे साथ कैसे इस नगरी को अलंकृत करूं? तो इस पर कहा, तुम्हारे साथ रहकर मैं अत्यधिक कर्मों को करने वाला हूँ, अर्थात स्वतः तो मैं अकर्मा हूँ, किंतु तुम्हारी संगति को प्राप्त करके मैं अकर्मा हो जाता हूँ। श्लोक के परम शब्द से वैकुंठ को कहा गया है। यदेश मापांग विखंडितेन्द्रियम सव्रीड भाव स्मित विभ्रम भुवा
त्वयोपसृष्टो भगवान मनोभव प्रबाधते थानुग्रहण सोवनीम। चूंकि तुम्हारे कटाक्षों ने मेरी इंद्रियों को व्याकुल बना दिया है, तुम्हारे लज्जायुक्त रतिभाव से मुझे पीड़ित कर रहा है कि हे अतएव हे सुंदरी तुम मुझको अनुग्रहित करो। क्योंकि तुम्हारे कटाक्षों ने मेरी इंद्रियों और मन को व्याकुल बना दिया है, अतएव काम मुझे पीड़ित कर रहा है, अतएव तुम मुझको अनुग्रहित करो। वह कामदेव लज्जायुक्त रतिभाव से पूर्ण मुस्कान से मनोहर बनी भौहें से प्रेरित है। तदाननं शुभ्रु सुतारलोचनम व्यालम विनीलालक वृंद संभृतम उन्नीय मे दर्शय बलगुवाचकम जद्व्रीडयानाभिमुखम शुचिस्मिते। हे पवित्र मुस्कान वाली सुंदरी, सुंदर भौहों, सुंदर नेत्रों, लटके हुए काले घुंघराले केशों से घिरे जो लज्जा के मारे मेरे सामने होता ही नहीं है, अपने उस मीठी बोली से युक्त मुख को उठाकर मुझे दिखाओ। तो जो लज्जा के कारण मेरे सामने नहीं होता है, अपने उस मुख को उठाकर मुझे दिखाओ, जो मुख सुंदर भौहें, सुंदर नेत्रों एवं सुंदर वाक्यों से युक्त हैं तथा लटकने वाले काले घुंघराले केसों से घिरा हुआ है। नारद उवाच इत्थं पुरंजनं नारी याचमानमधीरवत् अभ्यनंदत तं वीरम हसंतिं वीर मोहिता। हे वीर, इस प्रकार से जब राजा पुरंजन उससे अधीर होकर याचना कर रहे थे, उस समय मोहित उस नारी ने भी उस वीर को हंसते हुए उसका अनुमोदन किया। हे वीरवर्य राजन, वो नारी भी उस राजा को देखकर मोहित हो गई और उसने हंसकर उसको कहा, न विदाम वयं सम्यक कर्तारं पुरुषर्षभ आत्मनश्च पदस्यापि गोत्रं नाम च यत्कृतम्। हे पुरुष श्रेष्ठ, मैं अपने कर्ता या अपने या दूसरे के नाम को रखने वालों को या अपने गोत्र को नहीं जानती। आपने यह जो कुछ पूछा है कि तुम किसकी पुत्री हो, तुम्हारा गोत्र क्या है, तुम्हारा नाम क्या है इत्यादि, मैं न तो अपना नाम जानती हूँ और न आपके कर्ता को अच्छी तरह से जानती हूँ, और गोत्र तथा नाम को भी नहीं जानता। इहद्य संतमात्मानं विदाम न ततः परम ये नेयम निर्मिता वीर पुरी शरणमात्मनः। हे वीर, मैं केवल इतना ही जानती हूँ कि हम यहाँ पर हैं, इससे अधिक मैं नहीं जानती। हम लोग को रहने के लिए जिसने इस पुरी का बनाया है उसे भी मैं नहीं जानती। हमारे रहने के लिए इस पुरी को जिसने निर्माण किया है उसको भी मैं नहीं जानती। एते सखाय सख्यो में नरा नाद्यस्तमानद सुप्तायां मयि जागर्ति नागोयं पालयन पुरीम। हे प्रियतम, ये पुरुष और स्त्रियां मेरी मित्र और सहेलियां हैं। मेरे सो जाने पर यह नाग इस नगर की रक्षा करते हुए जगता रहता है। यत पुरंजन ने यह जो कुछ पूछा था कि ये तुम्हारे अनुवर्ती कौन है, इसी का उत्तर एते इत्यादि श्लोक से दिया गया है। दिष्ट्यागतोसि भद्रम ते ग्राम्यान कामान अभिप्ससे उद्बहिष्यामि तांस्तेहम स्वबंधुभिररिन्दमम्। हे अपने शत्रुओं का दमन करने वाले सौभाग्यवशात आप यहाँ पर पधारे हैं, आपका मंगल हो। आपको विषय भोगों की इच्छा अपने इन बंधुओं के साथ मैं उसकी पूर्ति करती रहूंगी। नाम और गोत्र आदि की बात को छोड़िए, आप मेरे सौभाग्यवशात यहाँ पधारे हैं, आपका मंगल हो। आपको मैं इंद्रिय समूह के योग्य विषयों का संपादन अपने इन मित्रों और सखियों के द्वारा करती रहूंगी। इमां त्वमधि तिष्ठस्व पुरीं नवमुखीं विभो मयोपनीतान् गृह्णान काम भोगान सतम समाहम। हे प्रभु, आप इस नवद्वारों वाली नगरी में मेरे द्वारा उपस्थापित अभिप्रेत भोगों को भोगते हुए सैकड़ों वर्ष तक निवास करे। भली जनक व्यक्ति साथ आम पढ़े
ମିତ୍ରତା ବାନ୍ଧିଲେ ତାଠୁ କିଛି ପାଇବା ବୋଲି ବଡ଼ ଆଶା ବାନ୍ଧିଛେ। କେବେଠୁ କିଛି ଠିକଣା ନାହିଁ। ତାପରେ ମିତ୍ର ବାନ୍ଧିଛେ, ଆଶା ବାନ୍ଧିଛେ କିଛି ପାଇବା ପାଇଁ, କେବେଠୁ ଏଟା ହେଇଛି କି ତାର କିଛି ଠିକଣା ନାହିଁ। ଏବଂ ସେ ବ୍ୟକ୍ତି କିଏ ସେ, ତାର କ'ଣ ଖୋଜ ଖବର ଆମକୁ ଜଣାନାହିଁ, ଅଥଚ ମିତ୍ର ବାନ୍ଧିଛେ କି ନାହିଁ। ମାନେ ଯୋଉ ମିତ୍ର କି ସ୍ପଷ୍ଟ ଭାବରେ କହୁଛି ଯେ ମୋର କୌଣସି ଠିକଣା ନାହିଁ, ମୁଁ କୋଉଠୁ ଆସିଲି ମୁଁ କହିପାରିବିନି, ମୋର ପିତା କିଏ କହିପାରିବିନି, ମାତା କିଏ କହିପାରିବିନି, ମୁଁ ଏଟା କିଛି କରିବିନି, ମୁଁ ଯୋଉଠି ଅଛି ଏଇଟା କାହା ଘର କ'ଣ ତା ବିଷୟରେ ମୁଁ କହିପାରିବି। ସତ କଥା ବି କହୁଛି। ଆକାଶ ଫୁଲକୁ ଯେମିତି ପଚାରିବ ତୋର କୋଉଠି ଚେର କୋଉଠି ମୂଳ କ'ଣ, ସେ କ'ଣ କହିବ, କ'ଣ ମୁଁ ଚେର ମୂଳ କିଛି କଥା ନାହିଁ, ମୁଁ ଗୋଟେ କିନ୍ତୁ ଦେଖାଯାଉଛି ମୁଁ ଗୋଟେ ଫୁଲ, ମୋର କିଛି ବାସ୍ତବତା ହେଲେ କିଛି ନାହିଁ। ଏଭଳି ସ୍ଥଳେ ଖୋଜ ଖବର ଠିକଣା କିଛି ନଥିଲା ବେଳେ ବି ତା ହାତରେ ଆମେ ମିତ୍ର ବି ବାନ୍ଧିଛୁ, ତାଠୁ କିଛି ପାଇବାର ବି ଆଶା ରଖୁ। এটা ସେ ଗୋଟେ ପରୋକ୍ଷବାଦ ଦୃଷ୍ଟାନ୍ତ ଦେଉଛନ୍ତି। ଏଇଟା ନା ସେମିତି ଏ ଯୋଉ ବୁଦ୍ଧି ଆମର ଅଛି, ବୁଦ୍ଧି ତ ସେ ଆଉ କି ବୁଦ୍ଧି ପଚନ ବୁଦ୍ଧି ସେଇଆ କହୁଛି ମୁଁ କୋଉଠୁ ଜନ୍ମ ହେଇଛି, କୋଉଠି ଅଛି, ମୋର କ'ଣ କିଏ କ'ଣ, ମୁଁ କିଛି ମୋର କିଛି ଠିକଣା ନାହିଁ, ମାତ୍ର ମୁଁ ଅଛି। ଯଦି ମୋଠୁ କିଛି ଉପଲବ୍ଧି କରିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛ ତାହେଲେ ମୋର ସର୍ତ୍ତ ମୋର ବି ଅଛି। ଏଇ କଥା ଯଦି କରିବ ତୁମେ, ଏଇ କଥା ଯଦି ନ କରିବ ତୁମେ, ତାହେଲେ ମୋଠୁ ବହୁ ଯଥେଷ୍ଟ ଭାବରେ ଭୋଗ ବିଳାସ ତୁମର ଯୋଉ ଆଶା ଆକାଂକ୍ଷା ଅଛି ତାହା ପୂରଣ ବି ହବ। ଯୋଉଟାକି ଏମିତି କହିବେ ଆଗକୁ ଟିକେ ସତ୍ୟ ଶାନ୍ତି ଦୟା କ୍ଷମାକୁ ଛାଡ଼ିବ, ଆଉ କାମ କ୍ରୋଧ ଲୋଭ ମୋହକୁ ଧରିବ, ତେବେ ଯାଇ ମୋଠୁ ଉପଲବ୍ଧି ପାଇବ। ଗୋଟେ ଅଚିହ୍ନା ଅପରିଚିତ ଲୋକ ସେଥିରେ ଆମେ ପଡ଼ିଲେ ଆମକୁ ସେ କ'ଣ କରିବ, କଥାବାର୍ତ୍ତା ପକେଇବ ନା ନାହିଁ ସେ ଆମକୁ। ଯଦି କୌଣସି ତାର ଆମେ ପରିଚୟ ଆମେ ଜାଣିନେ, ତା ହାତରେ ତା କଥାରେ ବିଶ୍ୱାସ ପଡ଼ିକି ତାଠୁ କିଛି କ'ଣ ଗୋଟେ ପାଇବା ବୋଲି ଯଦି ଫସିଲେ ତା କଥାରେ, ତାହେଲେ କ'ଣ ହବ ତା ଯେମିତି ଇଏ ଖଡ଼ିରତ୍ନ କାଳ ଆସିକି ତମ ଅଗଣାରେ 3ଟା ସୁନା ହଣ୍ଡା ଅଛି ବୋଲି କହିଦେଇ ପଡ଼ିଲା। ସେମିତି ଏ ବୁଦ୍ଧି କେମିତି କାମ କରୁଛି ତାର କୌଣସି ଠିକଣା ନାହିଁ। ଅଥଚ ସେ ତର ଏଭଳି ବୁଦ୍ଧି ସଂକଳ ବିକଳ୍ପ ତମକୁ ଦେଖେଇବ, ଆଉ ତେଣୁ ଫସିବ ତା ଭିତରେ। ଆଉ ସେ ସେଇ କଥାଟା କହୁଛନ୍ତି, କିଛି ଠିକଣା ତାର ନାହିଁ। ଏବଂ ସେ ଯାହା କହୁଛି, ଏଭଳିଆ ମିତ୍ର ତା ହାତରେ ବାନ୍ଧିଦେଲେ ସିଏ ତମେ ଯାହା କହିବ ସେ କରିବନି। ଦେଖ ବା ତମର ତ ସେ ବୁଦ୍ଧି ନାହିଁ, ଯେହେତୁ ମୋହିତ ହେଇ ତମର ପାଖରେ କିଛି ବୁଦ୍ଧି ନାହିଁ, ତମ ପାଖରେ ତମେ ଆଉ କହିବ କ'ଣ, ବିବେକ ତମ ପାଖରେ କିଛି ନାହିଁ, ତେଣୁ ତମେ ଆଉ କ'ଣ ହବ। ସେକରେ ସିଏ ଯାହା କହିବ ତମେ ଏଥିରେ ପରିଚାଳନା ହବ। ଦେଖିବେ ସେ କହିବେ ପରପର ଅଧ୍ୟାୟରେ, ସିଏ ହସିଲେ ଇଏ ହସିବ, ସେ ନାଚିଲେ ଇଏ ନାଚିବ, ସେ ଖାଇଲେ ଇଏ ଖାଇବ, ସେ ଶୋଇଲେ ଇଏ ଶୋଇବ, ସବୁ ତ ଆଉ ସିଏ ଯାହା କରିବ ଇଏ କରିବ। ଅଥଚ ତାର କୌଣସି ଠିକଣା ନାହିଁ, ତାର କୌଣସି ପତା ନାହିଁ। କିଭଳି ଯିବ ଗୋଟେ ଏଭଳି ଭାବନା ଭିତରେ ସେ ପଶିଯାଇଛି, ଅବାସ୍ତବ ପଶିଯାଇଛି, এটা କିନ୍ତୁ ବାହାରି ପାରୁନି ବୋଲି ଏଠି ନାରଦ ପ୍ରାଚୀନ ବହିକି କିଭଳି ତତ୍ତ୍ୱ ଉପଦେଶ ସେ ଦେଉଛନ୍ତି। କାହାର ଭାଗ୍ୟରେ ଥିଲେ ଏସବୁ ଉପଲବ୍ଧି ହବ, ଭାଗ୍ୟରେ ତ ନଥିଲେ ହବନି।
ବା କାହା ପ୍ରତି ସେମାନଙ୍କର କୃପା ବର୍ଷଣ ହେଲେ ସେ ଜୀବ ଯେ ବଦଳିବ, ନହେଲେ ତ କୌଣସି ସାମର୍ଥ୍ୟ ନାହିଁ ଏମାନଙ୍କର। କିନ୍ତୁ ବାସ୍ତବ ଜିନିଷକୁ କେମିତି ସେ ନଉଛନ୍ତି ପରୋକ୍ଷବାଦ ଦୃଷ୍ଟାନ୍ତ ଦେଇକା ଜୀବ କେମିତି ବୁଝିବ, ଏ ହଉଛି ତାର ଭାଗବତ ଧର୍ମଙ୍କର କିଭଳି ରହସ୍ୟ ରହିଛି ତାକୁ ତିଳେ ତିଳେ ଉପଲବ୍ଧି କରିକରି ଚାଲ। ବାବା ଏଇଠି ମିତ୍ର ସାଥିରେ ଆମେ ପଡିଛେ, ମିତ୍ରତା ବାନ୍ଧିଛେ, କିନ୍ତୁ ତାର କୌଣସି ଠିକଣା କିଛି ନାହିଁ, ଅଥଚ ସେ ଯାହା କହୁଛି ଆମେ ତା ହାତରେ ନାଚୁଛେ। ଏ କଥାକୁ ଯିଏ ପ୍ରାକ୍ଟିକାଲ କରିକି ବୁଝେଇ ଦେଲେ ବି ଆମେ ତା କଥାକୁ ମାନୁନି। ଆମ ଗୁରୁ, ଆମ ସତ୍ସଙ୍ଗ, ଆମ ଋଷିମଣ୍ଡଳୀ ପରମ୍ପରା, ଆମର ଉପଦେଷ୍ଟା ଯିଏ ଉପର ବ୍ୟକ୍ତି, ସବୁ ମାନ୍ୟବାନ ବ୍ୟକ୍ତି ବାରମ୍ବାର କହିଲେ ବି ଆମେ ତା କଥା ଶୁଣୁନେ, କିନ୍ତୁ ୟା କଥା ଶୁଣୁଛୁ। ତା କଥା ନା ଯାହାର କିଛି ଖୋଜ ଖବର ବାସ୍ତବ କିଛି ନାହିଁ, ନା ନାଇଁ। ଆମକୁ ଭାଗବତ ସତ୍ସଙ୍ଗ କହୁଛନ୍ତି, ତାଙ୍କ ପିତା ମାତା ଯାହା ପଚାରେ ସେ କହିବ ମୋର ଅମୁକ ଜାଗା, ମୋ ବାପା ଇଏ ସେ କହିବେ, ଗୁରୁ ପଚାରେ ତମର କେନ, ସେ ବି ତାଙ୍କ କଥା କହୁଛନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ୟାଙ୍କ ମାନଙ୍କ ସାଥିରେ ସାରି ଠିକଣା ଅଛି, ଅସୁବିଧା ସୁବିଧାରେ ସେମାନେ ଦାୟୀ ହେବେ, କିନ୍ତୁ ତାଙ୍କ ହାତରେ ଆମର କୌଣସି ପ୍ରୀତି ସମ୍ବନ୍ଧ ନାହିଁ ବା ତାଙ୍କ କଥା ଶୁଣିବାକୁ ନାହିଁ। ଯାହାର କୌଣସି ବାସ୍ତବତା ନାହିଁ ତା ହାତରେ ଆମର ନିଘୋଡ଼ ପ୍ରୀତି, ଯୋଉଟା କି ତା ପାଇଁ ସବୁକିଛି ଆମେ ଦେଇ ଚାଲିଛେ। ଯଦି ପଚାରେ ଆରେ କାହା ପାଇଁ ତୁ ଏସବୁ ଡେଉଁଛୁ, ନା କେଜାଣି ସେ କିଏ, ସେ କେଜାଣି କିଏ, ସେ ପୁଣି ତା କଥାରେ ଦେଇ ଚାଲୁଛୁ କେମିତି? ଏଇ ଅବସ୍ଥା ନା ନାଇଁ ଯିବ। ଜୟ ଜୟ ରାଧାରମଣ ହରି ବୋଲ, ଜୟ ଜୟ ରାଧାରମଣ ହରି ବୋଲ, जय जय राधा रमण हरि बोल, जय जय राधा रमण हरि बोल, जय जय राधारमण जय जय राधारमण हरि बोल, जय जय राधा रमण हरि बोल, जय जय राधा रमण हरि बोल, हरि बोल हरि बोल हरि बोल हरि बोल, हरि बोल हरि बोल, जय जय राधारमण जय जय राधारमण जय जय राधा रमण हरि बोल, जय जय राधा रमण हरि बोल, हरि बोल हरि बोल हरि बोल हरि हरि बोल बोल हरि बोल हरि बोल, हरि बोल हरि बोल हरि बोल हरि हरि बोल बोल हरि बोल, हरि बोल हरि बोल, जय जय राधारमण हरि बोल, जय जय राधारमण हरि बोल, जय जय राधारमण, जय जय राधारमण, जय जय राधारमण, जय जय राधारमण, जय जय राधारमण हरि बोल, जय जय राधारमण हरि बोल, हरि बोल हरि बोल, हरि 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 बोल, हरि बोल हरि बोल, हरि 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 बोल, जय जय राधारमण हरि बोल, जय जय राधारमण हरि बोल, जय जय राधारमण हरि बोल,
रमण हरि बोल, जय जय राधा रमण हरि निताय गौर हरि बोल, हरि बोल, हरि बोल, हरि बोल, हरि बोल, हरि बोल, हरि 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 बोल, हरि बोल, हरि बोल, हरि बोल, हरि बोल। आय गौर स्तनाथ की जय राधा मदन गोपाल की जय। भागवत महापुराण की जय वेद व्यास भगवान की जय। भगवान की जय। पंडित महाराज की जय श्रीधर स्वामी की जय। सौनक मंडल की जय। अपने गुरु गोविंद की जय। महाराज की जय हरिनाम कीर्तन की जय आज के सत्संग की जय महारानी की जय महावृंदावन सेवा कुंज की जय। भक्तन की संधन की जय। वैष्णव की जय। गौर भक्त वृंद की जय 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 श्री राधे श्याम निताय गौर हरि बोल। श्री गुरु प्रेमानंद जय गौर हरि हरि बोल।